तो हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो हेलो सर। सर। हेलो सर। तो बच्चों हम लास्ट हेलो क्लास सर। में हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट क्लास में हमने बात किया था इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। हमने क्या बात किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड नॉन कंसंट्रेटेड जो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइसिस, किन किन फैक्टर पे, नेचर ऑफ कंपाउंड। यस यस यस, सही बोल रहे हो। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक बैटरी लेंगे और उसको कैथोड और एनोड दोनों से जोड़ देंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, उसके अंदर जो भी तुम ये इलेक्ट्रोलाइट डालोगे उसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा। जैसे NaCl है तो NaCl Na+ कहाँ जाएगा? हमने बोला था Na+ कैथोड की, कैथोड पे जाएगा। Na+ एनोड पे जाएगा। Na+ अरे प्लस माइनस पे जाता है ना, एनोड क्या होता है? माइनस चार्ज होता है ना भाई। यस सर। तो मैंने बोला था लेकिन सर बैटरी वाले में एनोड तो पॉजिटिव होता है ना सर, आपने बोला था। अरे अरे रुक जाओ म्यूट, अपने आप को थोड़ा म्यूट रखो, आवाज इको करने लगेगा ना। देखो क्या हो गया, क्लोरीन जो है वो जाएगा प्लस चार्ज पे। क्लोरीन देखो यहाँ पे प्लस पे जा रहा था, ठीक। और Na+ कहाँ जाएगा? माइनस वाले पे। माइनस क्या होता है? कैथोड आपका माइनस होता है और एनोड आपका प्लस होता है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था, चलो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, इसका अब ये प्रोडक्ट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक न्यूट्रल ही कुछ बनेगा भाई। तुम्हारा सोडियम, मैंने बोला था ना, कैथोड या एनोड पे जो भी चार्ज स्पेसी जाएगा वो न्यूट्रल बन के ही निकलेगा। प्लस जाएगा तो वो न्यूट्रल बनेगा, माइनस जाएगा तो माइनस भी न्यूट्रल बन के आएगा। मतलब वो क्या है? कैथोड एनोड ऐसा रॉड है जिसपे तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट पहुंचने पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा भाई? न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट यानी कि जैसे Na गया तो क्या हो गया? सोडियम आपको मिलेगा। क्लोरीन गया तो क्लोरीन गैस मिलेगा। तो वो जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना प्रोडक्ट बन रहा है? तो वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किस पे? नेचर ऑफ, यानी कि कौन सी इलेक्ट्रोलाइट है। अरे ये तो कॉमन सेंस की बात थी, ये सब हम पढ़ चुके थे। NaCl है तो सिंपल सी बात है, या तो Na मिलेगा या क्लोरीन मिलेगा। ब्रोमीन थोड़ी मिल जाएगा। अरे ब्रोमीन थोड़ी मिलेगा। उजुमांकी भाई कहाँ थे? आज फिर जलेबी खाने गए थे क्या उजुमांकी? यस सर। अच्छा, जलेबी खा रहे थे आज भी? नो सर। नो सर। और उस वक्त तुम ये करना ना, 9:15 पे स्क्रीनशॉट ले लेना ओके सर। क्लास के अटेंडेंस का। 9:15 पे सर कोई आया ना? अटेंडेंस क्लास स्टार्ट होने के ठीक 15 मिनट बाद बनेगा, मतलब 9:15 पे। ठीक है सर हर सब्जेक्ट में? हाँ, जब भी तुम्हारा क्लास रहेगा ना केमिस्ट्री का तो उज्जवल स्क्रीनशॉट भेज देना तुम। ओके सर। तो देखो ये मैंने पढ़ा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। उसके बाद में हम लास्ट क्लास में मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ चुके थे। मोल्टेन रहेगा तो क्या होगा, एक्वस रहेगा तो क्या रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट पे। फिर ये कंसेंट्रेशन के बारे में ही पढ़ चुके थे। एक हमारा फैक्टर बच गया था, जो क्या बचा था? नहीं, हाँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बच गया था। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में क्या हो गया? इनर्ट और एक्टिव। इनर्ट और एक्टिव। अच्छा, जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो हम क्या मान के चलेंगे? इलेक्ट्रोड क्या है? इनर्ट है। तो अभी तक हम जितना पढ़े थे वो क्या था? इनर्ट वाले का ही था। इनर्ट वाले पढ़ा था, एक्टिव वाले बच रहे थे। तो ये एक्टिव वाले समझते हैं। ठीक है, समझते हैं। ये सारे हो गया था। जो बच्चा मॉर्निंग में उस क्लास जिसका मिस हो गया होगा वो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेगा। ठीक है, आज के क्लास का हमारा मेन एम है फैराडे लॉ पढ़ने का, इसलिए लास्ट वाला जो है उस टॉपिक को हम जल्दी से करते हैं, फिर फैराडे लॉ पे चलेंगे। ओके ओके सर। तो देखो यहाँ पे अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में मतलब समझना क्या कर रहा है। अगर मान लो क्वेश्चन है एक्वस NaCl, एक्वस NaCl को कहाँ पे तुम, मतलब एक्वस NaCl का क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो क्या चाहिए तुमको? एक कैथोड चाहिए, एक एनोड चाहिए। ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं? इस बार हम कैथोड ले रहे हैं Ag का।
Ag मतलब मरकरी। मरकरी का क्या ले लिया हमने, कैथोड ले लिया, ठीक है, मरकरी का कैथोड ले लिया। तो अब क्या होगा, और चूंकि ये एक्वस है ना, एक्वस है और कुछ मेंशन नहीं है, तो क्या मानेंगे हम, कंसेंट्रेटेड। अरे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो क्या मानोगे, कंसेंट्रेटेड मानोगे ना? यस सर। जी सर। कंसेंट्रेटेड मानेंगे, ठीक है। तो कंसेंट, और ये एक्वस है, यानी कि यहाँ पे अब रेस में कौन कौन शामिल है, चेक करते हैं रेस में। अच्छा, एनोड पे कौन कौन जा सकता है और कैथोड पे कौन कौन जा सकता है? एनोड, अच्छा एनोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव रहता है ना? यस सर। और कैथोड पे क्या चार्ज रहता है, नेगेटिव। तो एनोड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे किसका किसका चांस बन रहा है जाने का? तो यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस है। और पानी कैसे टूटता है, एक्वस है, यानी कि पानी H2O कैसे टूटता है, H+ आयंस और OH-। तो एनोड पे और किसके जाने का चांस है, OH- का। OH-। कैथोड पे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि कैथोड क्या है, निगेटिव है, निगेटिव पे कौन कौन जा सकता है? NaCl, Na+ और H+। थोड़ा शांत रहो आज, ठीक है, आवाज इको कर देगी, तुम सब साथ में बोलने लग रहे हो। लास्ट में टाइम देंगे, बोलते रहना, आपस में रुक जाना, क्लास के बाद खूब बात करेंगे बैठ के, खूब जमेगा रंग, जम बैठेंगे मास्टर और टीचर, स्टूडेंट और टीचर, क्या टीचर और बच्चा दोनों मिलके रंग जमाएंगे। चलो यहाँ पे अब कैथोड पे बातें हैं। कैथोड निगेटिव है तो इस पे क्या चाहिए, पॉजिटिव, क्या जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के रेस में कौन कौन है इस बार, Na+ है और Na+ और H+ है, ठीक है। और मैं बोला था, क्या बोले थे हम लास्ट क्लास में, एनोड पे कौन जाता है, जो ऊपर हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या हो, जो ऊपर हो, जो ऊपर होता है वो एनोड पे जाता है, और जो नीचे होता है वो कैथोड। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे रहता है वो कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ट्रिक भी हम याद किए थे, कोई बताओ भाई ट्रिक क्या था, क्या था ट्रिक? लेकर भारत सरकार का नाम, यस सर, लेकर बता। कौन बता सकता है अच्छे से, हैंड रेज करे, जो तीनों बता सकता है वो हैंड रेज करे। बोलो भाई। हाँ ये तुम बताओ भाई, तुम बताओ। लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अरु मकान पानी। और दूसरा हो गया तुम्हारा हो गया। हाँ निगम तुम बताओ सेकंड वाला। अरे निगम बताओ भाई। क्या बता रहा हूँ, क्यों आई होगी सिल्वर ब्रो। सर वाला है, पानी कहाँ गया? तुम बताओ सर मैं बोलूं, सर मैं बोलूं। हाँ बोलो बोलो। पानी जानकर फेंको, CD को निशान PB का हो जाए। हाँ ठीक है, और लास्ट वाला यस बताएगा, यस लास्ट वाला तुम बताओ। क्यों आई होगी सिमरन ब्रो, पता चला सोना और आग। सर सिमरन हाँ पता चला कहीं सोना। हाँ ये सिमरन ही बोलेगा भाई, यस सिमरन ही बोलेगा। क्यों आई होगी, हाँ तुम्हारा ये, क्यों आई होगी सिल्वर ब्रो, पता चला कहीं सोना फरार ना हो जाए। तो ये ट्रिक था, ठीक है। तो चलो वो यहाँ पे खैर वो ट्रिक्स का यूज क्या है तो अभी हम देखते हैं। एनोड पे कौन जाएगा भैया, जो ऊपर हो। तो सीरीज में Cl- और OH- देखते हैं कौन ऊपर था। सर Cl- था शायद। Cl- था, ठीक है सही बोल रहे हो, लेकिन फिर भी देखो Cl- ऊपर है ना, OH- से Cl- OH- ऊपर था। तो एनोड पे कौन पहुंचेगा, क्लोरीन पहुंचेगा। और इधर कैथोड पे कौन कौन है भाई, सोडियम और हाइड्रोजन है। तो सोडियम हाइड्रोजन में जो नीचे होगा वो कैथोड पे पहुंचेगा। देखो कौन है नीचे सोडियम हाइड्रोजन में, सोडियम तो ऊपर है, सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, सेकंड के लास्ट। तो सोडियम पहुंचेगा कैथोड पे या हाइड्रोजन पहुंचेगा, हाइड्रोजन पहुंचेगा ना। अरे बोलो जो नीचे सर हाइड्रोजन जाएगा, जो नीचे है वो पहुंचेगा। तो किसको पहुंचना चाहिए था, हाइड्रोजन का,
क्यों हाइड्रोजन पहुंच रहा है? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसके साथ में समझो बहुत ज्यादा पाप है, बहुत ज्यादा ये मतलब वो क्या है, बहुत ज्यादा चार्ज वगैरह है, वो जा रहा है अपना पाप धोने नदी में। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में बताया थे ना इस तरह कुछ एग्जांपल करके। अरे मॉर्निंग वाले कुछ बोल रहे थे ना कि हाँ अगर चार्ज आ जाए तो समझो कि वो स्टेबल होने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रोड पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? इलेक्ट्रोड पाप धुलने, सर पाप धुलने। यस सर, पाप धुलने गंगा। तो तुम क्या बोले? तुम जो बोल रहे हो वो उसको मैं लिख दे रहा हूँ। तुमने जो बोला उसको मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ गया भाई? यहाँ रहा। देखो तुमने बोला यहाँ पे कौन जाएगा? क्लोरीन जीत जाएगा। और यहाँ पे देखो नीचे कौन है? हाइड्रोजन। तो तुमने क्या बोला? हाइड्रोजन जीतेगा। हाइड्रोजन जीतेगा। लेकिन ये तो तुमने सही बोला, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? तो इधर समझना, ये क्या है? Hg। कैथोड क्या है? मरकरी का है। अच्छा एनोड के बारे में कुछ मेंशन है क्या? एनोड के बारे में नहीं है मेंशन। तो इसका मतलब क्या है? एनोड तुम्हारा कोई इनर्ट ही है, कोई प्लेटिनम वगैरह ही है। एनोड में कोई ये नहीं है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा ना तो हमेशा तुम क्या समझना, हमेशा इनर्ट मान के चलना। यहाँ पे क्या बोला? Hg को कैथोड लिए। अब इस Hg को कैथोड लेने से क्या दिक्कत हो गया? एक्चुअली सोडियम जो है ना, सोडियम हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, अमलगम बना लेता है। अरे हाइड्रोजन लिख दिया, Hg के साथ। सोडियम Hg के साथ मिलके क्या बना लेता है? अमलगम। मतलब हाईली डिजोल्व, हाईली सॉल्युबल है, डिजोल्व हो जाता है। सोडियम जो है तुम्हारा मरकरी के इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से जाके क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ, इसलिए भले ये हाइड्रोजन नीचे था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेकिन यहाँ पे तुम बोल सकते हो एक तरह से एक्सेप्शन टाइप का। हालांकि एक्सेप्शन नहीं है। इसका कारण ये है कि मरकरी सोडियम को क्या करता है? मरकरी सोडियम अमलगम बना लेता है, दोनों मिलके अमलगम बना लेता है। इसलिए Hg अगर मरकरी को एज ए कैथोड यूज करेंगे तो भले सोडियम ऊपर हो रहा है, लेकिन कैथोड पे कौन पहुंचेगा? सोडियम ही पहुंचेगा। अरे बोलो। यस सर। सर अरे ऐसा नहीं होता क्या? देखो जैसे ये सोडियम, सुनो ये क्या है? मान लो तुम्हारा कैथोड है। क्या है? कैथोड है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा रेस में है एक H+ है और एक Na+ है। क्योंकि H+ ज्यादा तेज दौड़ता है, तो ये H+ को पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन ये सोडियम ठीक है माने कम तेज दौड़ रहा है, लेकिन इसका इस कैथोड के प्रति बहुत ज्यादा मोह माया है। मोह माया समझते हो? लगाओ, लगाओ। तो ये सोडियम का इस कैथोड के प्रति बहुत ज्यादा मोह माया है, और इस मोह माया की वजह से अब क्या करेगा? ये पहुंच जाएगा। मान लो किसी, मतलब ये हाइड्रोजन ये देख रहा है, क्या देख रहा है कि यार इस सोडियम का इसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। तो ये हाइड्रोजन भी कहेगा ना कि भाई काहेला विलेन बनने चाहिए इसकी जिंदगी में, छोड़ो इसी को जाने दो, जी लो अपनी जिंदगी। यस जी लो अपनी जिंदगी। अरे एक तरह से क्या हो गया? तुम ऐसे समझ लो हाइड्रोजन सेक्रीफाइस कर दे रहा है सोडियम के लिए। सेक्रीफाइस कर दिया ना। देखो तेज दौड़ रहा है। अरे मूवी वगैरह में नहीं होता है भाई। अभी कभी कभी विलेन भी ये हो जाता है ना, सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है, नहीं होता है? यस हाँ, वही हो गया। हाइड्रोजन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अरे यार ये मतलब ठीक है हाइड्रोजन तेज दौड़ सकता था, लेकिन सोडियम जो है ना ये हाईली सॉल्युबल है। किसके साथ? ये Hg के साथ। ये Hg का है ना, ये केवल मरकरी के केस में होगा। हर जगह मत लगाना, हर जगह वाला जो नॉर्मल कंडीशन का हम रूल पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। अरे नॉर्मल वाला हम पढ़ चुके हैं ना भाई। कंफ्यूज कर रहे हैं मतलब नीचे होगा। जी सर। नॉर्मल एक्सेप्शन केस है ना। नॉर्मल केस में हमेशा हाइड्रोजन ही पहुंचेगा, नीचे वाला आता है, हाइड्रोजन ही पहुंचेगा। याद करो लास्ट क्लास में केवल हम पानी लिए थे तब। यस सर। स्पेशल भैया स्पेशल केस ये बन रहा है कि Hg कैथोड तुम मरकरी को लोगे। कैथोड तुम्हारा क्या है? मरकरी का है। जब मरकरी का कैथोड होगा ना तो रेस का बात ही नहीं रहेगा। तुम याद रखना, दिमाग में फिट कर लो कि सोडियम जीत जाएगा। ठीक है, कौन जीत जाएगा? सोडियम। तो अब देखो यहाँ पे अब रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो एनोड पे क्या होगा भाई? एनोड पे तो अभी भी क्लोरीन ही जीत रहा है।
माइनस। क्लोरीन जीत रहा है तो 2Cl Yes. माइनस मिलके Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा ना? यस सर। माइनस मिलके क्या बना? Cl2 + 2Cl माइनस। और कैथोड पे कौन पहुंच रहा है इस बार? इस बार पहुंच रहा है सोडियम। सोडियम। सोडियम पहुंच रहा है कैथोड पे, और ये सोडियम प्लस जा रहा है ना, सोडियम प्लस जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो सोडियम बनेगा। चूंकि यहाँ पे 2 है तो इधर भी Yes. 2 कर दो। अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन बोले थे ना सेम सेम। अब ये सोडियम पहुंचा कैथोड पे, क्या ये सोडियम सोडियम के रूप में रहेगा क्या? नहीं, ये नो सर। नो। मरकरी के साथ क्या बना लेगा भाई? बॉन्ड बना लेगा। अरे भाई ये हमारे हाँ, ये जाके घुल जाएगा मरकरी के साथ, तो घुल मिल जाएगा तो क्या करेगा? ये तुम्हारा सोडियम के फॉर्म में नाम मिलके ये NaHg के फॉर्म में बनेगा। ये चूंकि ये 2 था तो यहाँ भी 2 कर दो, और इसको क्या कहते हैं? सोडियम अमलगम बन गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है किसमें? Hg में। अरे बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो ये रहा तुम्हारा इनर्ट वाला केस, मतलब इनर्ट वाला बोल रहे हैं, ये रहा तुम्हारा। हालांकि ये मरकरी को हम एक्टिव नहीं बोलेंगे, ये अलग ही केस बना रहा है। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोड पे कुछ रिएक्शन टाइप का हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? देखो अभी तक जितना भी जगह हम पढ़े हैं ना, जो भी पढ़े थे लास्ट क्लास में, वहां पे इलेक्ट्रोड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। हम केवल क्या आयन को देख रहे थे, भाई पानी क्या कर रहा है और जो तुम इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या कर रहा है। इलेक्ट्रोड के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। ये पहला केस देखे जहां पे तुम क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ बात कर रहे हो, कुछ चेक कर रहे हो कि भाई इलेक्ट्रोड कैसा है। अरे बोलो। यस सर। अब जिनका मॉर्निंग क्लास, ये मानस आया कि नहीं क्लास में? आज तो आया ही नहीं वो। आज आया सर नहीं? आज नहीं आया। आज कर रहा होगा वो स्टेटस बोल रहा है वो। उसका मैं लास्ट क्लास के लास्ट में तुमको दिखाऊंगा। वो ना जैसे हम लोग व्हाट्सएप में अबाउट नहीं लिखते हैं सर। हाँ, तो वो ऐसे ही लिखा है अबाउट में। क्या लिखा हुआ है? लुच्चागिरी इज, मतलब लुच्चागिरी नहीं, उच्चाची कुछ लिखा हुआ है। उच्चाची सर वो ऐसे ही लिखता है, मतलब कोड टाइप में लिखता है। इज द टेरिटरी ऑफ किंगडम, ऐसा ही हाँ, करके ऐसे भेजता रहता है। सर जापान ने बहुत असर कर दिया है। चलो ये सबको समझ में आया? यस। आया। यस सर। ये आते हैं अब दूसरे केस में। दूसरा केस क्या है? हम एक्वस NaCl को, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो हम करने बताने जा रहे हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या मेटल को प्यूरिफाई करने में, या फिर ये जो नहीं होता है तुम लोग क्या पहनते हो? अरे नकली ये गहने वगैरह पहनते हैं। एक नकली गहना है, उसके ऊपर कुछ लेयर चढ़ा दिया जाता है ओरिजिनल का, प्लेटिंग कर दिया जाता है। होता नहीं है कि हाँ। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर। अरे नहीं तो यस सर। तुम्हारे यहाँ ब्रेक, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क इशू होगा। सर फोन देख के डेटा खत्म कर दिया। करो, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले, अरे एक कहावत है ना, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले कहाँ देखे? अपने घर को। अपने घर नहीं, क्या होता है? अपने गिरेबान होता है क्या? राइट। यस सर। अपने आंगन तो भाई अपना नेटवर्क पहले चेक करो। चलो इधर देखते हैं। देखो जैसे ये हम गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग, या फिर तुम सुनते हो कि भाई कोई ज्वेलरी है, नकली ज्वेलरी, क्या नहीं सुनते हो कि हाँ इसमें सोना का परत चढ़ाया गया, मतलब डुप्लीकेट। यस सर, सुना है। और फिर वो लोग मतलब सस्ता भी मिल जाता है, वो गहने सस्ता मिल जाता है, आओ पहनो, घूमो, मार्केट में दिखाओ भाई साहब सोना पहन के घूम रहे हैं। ठीक है, तो वो बनता कैसे, वो आज हम सीख लेंगे वो कैसे बनता है, और वो इसी पॉइंट में। तो इसको ध्यान से सुनना। डुप्लीकेट सोना बनाना सिखाएंगे तुम। डुप्लीकेट सोना बनाना नहीं, डुप्लीकेट गहने को क्या, उसको ओरिजिनल की तरह दिखना, कैसे वो दिखेगा ओरिजिनल की तरह, आप सीखोगे। तो देखो यहाँ पे यार कैसे सीखोगे? क्वेश्चन है तुम्हारा एक्वस NaCl। एक्वस NaCl को क्या करा रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो। क्या करा रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस
लाइसिस करा रहे हो। कहाँ पे करा रहे हो? तो ये अच्छा एक्वस NaCl है, तो बताओ ये कंसंट्रेटेड है कि नहीं? यस सर है। लेकिन इस बार जो तुम इलेक्ट्रोड लिए हो ना, वो सिल्वर इलेक्ट्रोड ऑन Ag इलेक्ट्रोड। क्योंकि Ag क्या है? Ag तुम्हारा इनर्ट नहीं है, Ag तुम्हारा इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। यहाँ पे Ag क्या होगा? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ध्यान रखना, Ag इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। एक्टिव। तो देखो NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड। NaCl को विद द हेल्प ऑफ, अरे यहाँ मैं फिगर बनाता हूँ इससे समझ में। ये फिगर रहा, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? एक Ag इलेक्ट्रोड है। क्या है भैया? एक Ag का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ भी मान लो तुम क्या है? एक Ag का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दोनों तुम Ag का इलेक्ट्रोड ले लियो, और यहाँ पे क्या कर दियो? एक बैटरी लगा दिए। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो। और इसके अंदर तुम रख दियो नमक, और नमक के साथ क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। ठीक है, और ये तुम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो। क्या करा रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो। आ गया भाई, मानस आया है क्या? श्रीवास्तव नाम लिख के आया यार। अरे श्रीवास्तव लिख के आया है भाई। तो लुच्चा कहाँ गया? सर अब अटेंडेंस थोड़ी लगेगी इसकी। यस सर। हेलो। अब इसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। अब इसकी अटेंडेंस नहीं लगेगा यार। लुच्चा कहाँ गया? श्रीवास्तव लिख के आ गया। सर आ गया। तो नाम चेंज कर लिया भाई ने। अरे सर आती सर, इसलिए लेट हो गया। नहीं नहीं, वो लेट उठ के नहीं, नाम क्यों चेंज कर लिए सर? सर कितना भी नाम चेंज कर लो यार, मुझे तो पता है भाई। अरे सर मुखौटा पहन ले, अरे मुखौटा पहन ले कुछ तो अंदर का पता नहीं चलेगा क्या कौन है? तो है ही। यही श्रीवास्तव लगा के आया भाई आज। चलो यार देखो क्या हो गया। सर पूरा नेम लगा के आया हूँ आज, अपना पूरा नेम। हाँ पूरा नेम लगा के आया हो। अच्छा अभी हम तुम्हारा दिखा रहे हैं ना व्हाट्सएप पे, रुक जाओ दिखाते हैं। यस सर। अरे रुक जाओ, अभी ध्यान से पढ़ो इधर। देखो क्या है, यहाँ पे एक Ag इलेक्ट्रोड लिए हो, यहाँ पे एक Ag इलेक्ट्रोड, दोनों क्या है? सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। और इसके अंदर तुमने क्या डाला है? नमक, और नमक में क्या है? पानी, और इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो। तो फिर से वही होगा, रेस लगेगा। रेस लगेगा। रेस किसके में लगता है? रेस लगता है तुम्हारा, अरे किसके बीच में लगता है? इलेक्ट्रोलाइट और पानी के बीच में रेस लगता है। कैसे लगता है? तो लास्ट टाइम हम सीखे थे NaCl कैसे ब्रेक हो जाएगा? Na+ और Cl- में, और वाटर ब्रेक हो जाता है H+ और H-। तो इनके बीच रेस लगना था। लेकिन क्या है भैया, यहाँ पे सिल्वर भी है। ये अब चुपचाप देखेगा नहीं, ये अपना कहेगा कि रुको, मतलब रेस में मैं ही पार्टिसिपेट करूंगा। पहले ये केवल इतना ही लोग दौड़ रहे थे ना, NaCl और नमक और पानी। अब क्या होगा? ये क्या आ जाएगा भाई? Ag तुमने ले लिया है ना, तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा इस रेस में। इस रेस में Ag एज ए Ag+ पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अरे बोलो। तो देखो अब यहाँ पे जी सर क्या हो गया? रेस में एक इंसान और बढ़ गया। तो चलो कैथोड पे कौन कौन जा सकता है? नहीं पहले एनोड लिखते हैं ना। तो एनोड पे कौन कौन जा सकता है और कैथोड पे कौन कौन जा सकता है? इधर लिखते हैं। तो एनोड पे कौन जा सकता है? एनोड पे पॉजिटिव वाले जाते हैं या निगेटिव वाले जाते हैं? पॉजिटिव। नेगेटिव। अरे एनोड पे निगेटिव वाले जाते हैं। नेगेटिव वाले। ठीक है, तो नेगेटिव वाले जा रहे हैं ना। ओके। अच्छा एनोड पे जो जाते हैं वो क्या होता है? उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है ना? यस सर। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। जो जाता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होने के लिए जाते हैं लोग। और कैथोड लोग किस लिए जाते हैं? रिडक्शन होने के लिए। रिडक्शन होने के लिए जाते हैं। और एनोड में से तुम्हारा मान लो क्या हो गया? क्लोरीन माइनस पहुंच सकता है। क्लोरीन माइनस एनोड जाता है तो क्या होता है? क्लोरीन में बदल जाता है ना। क्लोरीन माइनस जाता है तो क्लोरीन में बदल जाता है। ठीक है, और कौन जा सकता है? OH-।
OH माइनस भी जा सकता है ना एनोड पे। और कौन जा सकता है? तो Ag क्या जा सकता है भैया? Ag जा सकता है। यहाँ पे Ag प्लस नहीं लिखना है, ये रॉड हम न्यूट्रल लिए है ना। अरे रॉड तो हमारा न्यूट्रल है ना। यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। अरे कोई चार रॉड ले थोड़ी बैठ, एक तुम न्यूट्रल रॉड लेके ही जाओगे ना। वैसे भी नेचुरली जो भी ऑक्टेन दिखते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल ही रहा है। तो एक Ag इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे क्या कर रहा है? एक Ag एज ए Ag पार्टिसिपेट करेगा। तो Ag कहाँ जाएगा? ये भी रेस में कहाँ पहुंचेगा? एनोड पे पहुंचेगा। और कैथोड पे किसका किसका बारी है भाई जाने का? तो कैथोड पे प्लस वाले जा सकते हैं। प्लस में कौन है भाई? Na प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अरे रुक जाओ, यहाँ पे पहले इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले एनोड की देखते हैं। तो देखना एनोड कौन जाता है? जो का क्या हो ऊपर, कहाँ हो? ऊपर। तो ऊपर बताओ सबसे ऊपर, ऊपर कहाँ? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ऊपर मतलब ऐसा नहीं कि सर वो टपक गया है, सर Ag है। अरे ऊपर मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन है बताओ? क्लोरीन है सर। Ag है क्या? Ag क्लोरीन। ठीक क्या था? सर Ag क्या था? सब बोल रहे हैं ये यस का। क्यों क्या दिखता भाई? सिमरन क्यों पता चला तैयार ना हो जाए। क्यों आई होगी आज? क्यों आई होगी क्या भाई? सिल्वर ब्रो। क्यों आई होगी? सिल्वर ब्रो। तो सिल्वर पहले आ गया और बोले थे ना निगेटिव वाले उसके नीचे आते हैं। अरे निगेटिव वाले नीचे नहीं आ रहे थे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। निगेटिव वाले आ रहे थे। सीयू के नीचे आते हैं ना निगेटिव वाले। हाँ सब ये नीचे ही है ना, इसका मतलब क्या हो गया? ये सबके नीचे, ये Ag सबसे ऊपर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ऊपर के नीचे हुआ था। हो जाएगा सर, हो जाएगा। ऊपर जाकर स्लाइड में देख लेना। Ag क्या होता है भाई? Ag सबसे ऊपर है। इन तीनों में क्या है? Ag इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर। क्यों आई होगी? सिल्वर ब्रो। सिल्वर मतलब Ag, ठीक है। तो ये रहा ऊपर और ये Ag ऊपर है, तो इनका क्या होगा? एनोड पे कौन जीतेगा? ये पहुंचेगा कि नहीं? Ag। यस सर। Ag जो होगा Ag के साथ होगा। एनोड पे जो घटना दुर्घटना होगा किसके साथ होगा? Ag के साथ होगा। तो क्या होगा? एनोड का रिएक्शन लिखते हैं, एनोड का हम रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड पे कौन पहुंचा भाई? Ag। और Ag किस में बदलेगा? Ag प्लस में। क्यों Ag प्लस में बदलेगा? क्योंकि एनोड का काम ही है जो आए उसको ऑक्सीडेशन करा के भेजो। यस सर। जो आए उसको ऑक्सीडेशन करा के भेजो। तो एनोड पे Ag प्लस में बन जाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन। अब तुम सोच रहे हो सर एनोड पे तो जो जाता है उसको तो न्यूट्रल करता है। वही तो सर, वही तो, ये यहाँ पे तो मामला गड़बड़ हो गया। एक्चुअली यहाँ पे कोई गया नहीं भाई, एनोड ही मतलब क्या हो गया? एनोड ही टूट गया। अब ये Ag तो एनोड ही था, ये तो NaCl को बुलाया ही नहीं दावत पे। अब ये कौन सा केस है? ये केस है लास्ट केस, जहां पे इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं है, एक्टिव। इलेक्ट्रोड क्या है? एक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई? ये देखो, ये NaCl को अपनी दावत पे बुलाया ही नहीं, इनविटेशन दे दिया और खुद ही खाना खा गया भाई। सर वो सब एक्टिव थे जो पहले पढ़ रहे थे हम। क्या एक्टिव? अरे लास्ट पहले हम ये पढ़ रहे थे, इनर्ट पढ़ रहे थे। इनर्ट में क्या हो रहा था? मतलब इलेक्ट्रोड के साथ, इनर्ट में क्या था? इलेक्ट्रोड के साथ कोई घटना नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रोड चुपचाप ऐसे थे, उनको कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या कर दिया भाई? ये देखो क्या किया, इन्होंने दावत परोस दिया NaCl को कि भाई तुम आओ, तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुमको न्यूट्रल कर दूंगा। मतलब क्या दिया? इन्विटेशन दे दिया NaCl को और पानी, दोनों को इन्विटेशन दे दिया। NaCl को भी दे दिया, पानी को भी दे दिया, और दोनों को बोला कि भाई तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको न्यूट्रल बना के भेजूंगा। ये बेचारे दोनों चल दिए होंगे, लेकिन क्या हो गया? ये उसी तरह का हाल है जैसे तुम किसी दोस्त को अपने दावत पे बुलाए अपने घर पे, और उसके आने से पहले तुम ही खाना खा गए। सर वो इंस्टा पे रील चल रही है ना, एक फेमस गद्दारी। अरे एक स्टोरी भी था बचपन में। गद्दारी कौन? अरे हंस और बगुला वाला सर, सुने हो? हंस बगुला नहीं सर, लोमड़ी और वो हंस वाला। हाँ।
हाँ अरे हंस और लोमड़ी बगुला और तो एक ही कौवा। होता है। लोमड़ी और बगुला था। हाँ, लोमड़ी या हंस, अरे हंस ही बोलते हैं ना जिसका नाक ऐसे लंबा सा। सर लोमड़ी और हंस। सारस सर, सारस। हाँ, सारस। अबे ठीक है, मानस, ओके, उसका सारस मानस जो भी हो। तो देखो वो क्या था, वो लोमड़ी क्या किया था भाई, या फिर हंस क्या किया था, सारस जो भी बोल रहे हो। हंस क्या बोला भाई, लोमड़ी को खाने में बुलाया और सुराही में खाना परोस दिया था। अब वो लोमड़ी खाया कैसे, सुराही में कैसे मुंह उल्टा बोल रहे हैं सर, आप उल्टा बोल रहे हैं कहानी। पहले तो सारस ने बुलाया था ना। पहले ठीक है भाई, कहानी में पहले सारस ने, मतलब पहले लोमड़ी ने बुलाया था, ठीक है। लोमड़ी क्या हुआ, उसको मतलब जो भी था सारस तुम बोल रहे हो, उसको बुलाया और प्लेट में दे दिया खाना खाने के लिए। प्लेट में कैसे खाएगा भाई, लोमड़ी का चोंच रहता है, ऐसे ऐसे करते रह जाएगा वो। तो वही हाल यहाँ पे ये सिल्वर कर रहा है। सिल्वर इन्विटेशन दे दिया कि भाइयों आओ मेरे यहाँ दावत है, और क्या किया, ये खुद का ही, देखो ये कितना ये है, खुद का ही ये क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब बताओ, ये खुद का ऑक्सीडेशन किया तो ये क्या हुआ होगा, ये एजी था ना, एजी था। यस तो सर। ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो देखो ये एजी प्लस कहाँ चला गया होगा, पानी में चला गया होगा, और इसमें क्या बच गया होगा, इलेक्ट्रॉन बच गया होगा। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल पहुंच जाएगा। अरे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो Ag प्लस कहाँ चला गया, पानी में Ag प्लस चला गया। बोलो Ag पानी में गया कि नहीं? यस सर। और पानी में जा रहा है Ag, इसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन टाइम के साथ क्या होगा, थिन होगा कि नहीं? यस सर। तो ध्यान रखना, एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में एनोड समय के साथ दुबला पतला होते जाएगा। एनोड क्या होगा, दुबला पतला होता है। अब ये Ag प्लस पानी में गया, Ag प्लस कहाँ गया, पानी में। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक और लोग आ गए कंपटीशन में, Ag प्लस भी आ गया कि नहीं? अरे कैथोड पे एक और तीसरा आदमी का एंट्री हो रहा है कि नहीं? अरे जैसे मूवी में नहीं होता है, भाई की एंट्री बाद में होती है। अरे भाई की मतलब क्या होता है, अरे मतलब सर पहले ऑक्सीडाइज किया इसने, ऑक्सीडेशन किया, फिर ये कैथोड पे जा रहा है। अब देखो ये Ag प्लस हो गया, जो तुम कैथोड पे पहले दो लोग रेस लगा रहे थे, अब एक Ag प्लस भी आ गया कि नहीं रेस लगाने? यस आ गया कि नहीं? अब बताओ कैथोड पे किसका होगा रिडक्शन, जो नीचे हो, क्या हो, जो नीचे। अब तुम बताओ ये तीनों में नीचे कौन है? Ag। यस सर। हाँ Ag है। ट्रिक से तुम याद किए हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जाकर उसमें देखना, Ag क्या है, सबसे नीचे है। वैसे भी अरे सौरभ म्यूट अपने आप। वैसे भी ये सॉरी मतलब ट्रिक के तीसरे पेज में था, ट्रिक के तीसरे पेज में था ये। यस सर। आइए सोडियम क्या था, सोडियम कौन से पेज में था, पहले वाले में ही, पहले में लेकर भारत सरकार का नाम NA, तो ये पहले वाले में पेज में था। और ये जो था सेकेंड वाले पेज में था ना, यानी जान के फेंको CD को, निशान PB का होगा। ये क्या होगा, होगा, यानी कि ये सेकेंड वाले पेज में था। और ये तो थर्ड वाले पेज था, इसी को तो तुमने नाम सिमरन दे दिया था, यही तो सिल्वर है, सिमरन। हाँ, तो यानी कि ये सबसे नीचे है कि नहीं? यस तो ये तीनों में जीतेगा कौन, Ag प्लस, यानी कि कैथोड का रिएक्शन क्या लिख देंगे हम, कैथोड पे रिएक्शन Ag प्लस क्या हो जा रहा है कैथोड पे, रिडक्शन, Ag बन जाएगा, रिडक्शन, Ag प्लस का रिडक्शन होगा और Ag में बन जाएगा। भाई बड़ा ये मतलब क्या बोलेंगे भाई, Ag बड़ा कमीना नहीं बोलेंगे यार Ag को, सबको दावत पे बुला दिया और खुद का ही एनोड पे भी खुद ही रिएक्शन कर लिया, कैथोड पे भी खुद ही कर लिया। फिर बुलाया क्यों था, मतलब खाना भी खुद ही खा लिया और डेजर्ट जो था वो भी खुद ही खा लिया, पानी वानी सब खुद ही, भाई खाना भी खुद ही खा लिया, पानी भी खुद ही पिलाया, तो बुलाए क्यों थे इन लोग को? फालतू की रेस लगा, फालतू की रिश्तेदारी के लिए बुलाए थे, बताओ भाई। तो देखो ये था तुम्हारा एक्टिव इलेक्ट्रोड का केस। एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होगा, कैथोड अपना ही ऑक्सीडेशन कर लेगा, नहीं कैथोड क्या करता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, कैथोड अपना ही रिडक्शन कर लेगा और एनोड अपना ही ऑक्सीडेशन कर लेगा। अरे बोलो
यस सर। और बाकी लोग को कहेंगे तुम साइड में आओ, बस दावत दे दिया। Yes, sir. अब इसका यूज क्या है इसका? अच्छा ये बताओ, ये समय के साथ यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है Ag प्लस Ag बदल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे Ag प्लस था, वो Ag में कहाँ बदलेगा? जब ये कहाँ पहुंचेगा? कैथोड पे। Yes, sir. कैथोड पे, यानी कि ये Ag प्लस कूद के कहाँ जाएगा? एनोड, अरे कैथोड पे जाएगा ना Ag प्लस। यस सर। यस सर। कूद के कैथोड पे जाएगा, यानी कि ये रॉड टाइम के साथ ठीक होगा कि नहीं? मोटी। Yes, sir. मोटी होगी ना। यस अब सर। जी सर। अब ये हो गया, ये मतलब तुम्हारा टॉपिक जो था इलेक्ट्रोलाइसिस वाला टॉपिक खत्म। अब कुछ हम डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। नो सर। नो। ये क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है। आशीष झा, आपको समझ में आ रहा है? आशीष? यस सर। यस ओके। यस सर। ये बच्चा भाई है पढ़ने में बड़ा सिंसियर बच्चा। ये सारा डीपीपी मॉड्यूल वगैरह सब सॉल्व करता है, क्लास में ज्यादा बोलता भी नहीं है सर। क्लास के एंड में बोलता है ये। तो एंड में बोलता है ये? रात को 11:15 तक रुकता है ये। अच्छा ये रुकता है? अरे अच्छा ये भी रुकता है। ये भी तुम्ही लोग के गैंग में शामिल है इसका मतलब। पहले ही आ जाता है। मुझे लगता था कि ये मतलब ये नहीं रुकता। 11:15 तक ये भी अपना जवान लगाता है। सर यही तो एक बच्चा है जो मुझे मोटिवेशन करता है। ये मोटिवेशन देता है। अच्छा आज तो वो आया नहीं अल्फा वाला? नहीं आया वो। आज वो कहाँ गया? उसको जब क्लास के बाद इसको पकड़ते हैं, कहाँ गया? सर फोटो में अल्फा का नाम मत लिया करिए। अरे नहीं अरे यारदान की बात कर रहे हैं यार। देखो यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे क्या हो गया। आज गायब है, उसको पकड़ते हैं आज क्लास के बाद। कहाँ गया भाई? चांद दिखने गया होगा। चांद दिखता है ना सर। वैसे तो आज चांद अच्छा था, देख लेना चाहिए। देखो क्या हो गया, यार समझना। तुमने यहाँ पे बैटरी से, अभी समझना डे टू डे लाइफ के एग्जाम। देखो ये बैटरी से तुमने जोड़ा, और ये क्या है? Ag है, और ये भी क्या है? Ag है। ये क्या है? इम्प्योर। ये क्या है? इम्प्योर Ag है। और ये क्या है? प्योर Ag। ठीक है। जैसे अब हम तुमको प्यूरिफिकेशन बता रहे हैं, कैसे प्यूरिफाई होता है मेटल, ये समझ। तुमने लिया इम्प्योर Ag, गंदा Ag। अरे जैसे मान लो जमीन से तुम कहीं से निकाल के ले आए, और Ag इम्प्योर Ag को तुम क्या कर दिए? एनोड बना दिए। एक इम्प्योर Ag को तुमने एनोड बना दिया, और साइड में भाई लैब में तो प्योर Ag होगा ही, तो प्योर Ag का तुमने क्या बना दिया? कैथोड। अब क्या होगा? चूंकि ये Ag प्लस के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। अभी हम पढ़े ना भाई, ये ऐसे लोग हैं क्या करते हैं? अपना ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब करा लेते हैं। तो ये Ag प्लस के रूप में नीचे आएगा, और फिर क्या आएगा? ये यहाँ पे कूद के चला जाएगा। अब ये नीचे क्या है? पानी भी तो है ना। यस सर। अब ये देखो Ag के साथ क्या था? इम्प्योर Ag का है, मतलब क्या? इसमें गंदगी होगा, कुछ इम्प्योरिटी होगा। इम्प्योरिटी है वो अब पानी में है। क्या इम्प्योरिटी के पास चार्ज होता है क्या? अरे गंदगी का चार्ज होता है क्या? उसमें चार्ज नहीं होता। तो वो इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा? नीचे आके बैठ जाएगा कि नहीं? इम्प्योरिटी तुम्हारा एज ए मड के रूप में नीचे बैठ जाएगा ना। और प्योर Ag प्लस जो तुम्हारा बना, वो कूद के कहाँ चला जाएगा? कैथोड पे Ag प्लस जाके जमा होगा कि नहीं? यस सर। और समय के साथ ये रॉड ठीक होगा। यस सर। और ये तुम्हारा थीन होगा, पतला होगा। अब देखो बाद में एक समय क्या होगा? घटते घटते एकदम ये दुबला पतला हो, ये रॉड क्या जाएगा? एकदम दुबला पतला, और ये हो जाएगा बहुत सारा मोटा। फिर तुम क्या करोगे? इस रॉड को निकाल लोगे। इस रॉड को तुम निकाल लोगे, तुम्हारा जो Ag है वो प्यूरिफाई हो गया कि नहीं? यस सर। Ag प्यूरिफाई हो गया ना। तो इसी तरह हम प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल का। जब मेटलर्जी पढ़ोगे उसमें तुम एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ोगे। समझ में आया? क्लास 12 में तुम्हारा एक चैप्टर है मेटलर्जी। अरे है ना? बोलो किसी को नहीं समझ में आया तो बताए। सर आगे समझ में आ गया। ठीक है। अब ये गहने कैसे बनते हैं? डुप्लीकेट गहने। जैसे दुर्गा तुम ओरिजिनल गहने यूज करते हो या डुप्लीकेट? या यूज ही नहीं करते? सर पहन रखे हैं कान में। अच्छा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? सर ओरिजिनल। सच में? यस सर। अरे देख लो भाई, ओरिजिनल है, मौका मिले तो छीन लो। ठीक है।
ओरिजिनल है भाई। क्या पहना है इन्होंने? ओरिजिनल। अब तो पता चल गया यार। नहीं सर, डुप्लीकेट ज्यादा खतरा करता है। डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट बड़े बड़े लोग पहन लेते हैं, लोगों को सामने वाले को लगता है ओरिजिनल ही है। सर क्या कहते हैं सर, ओरिजिनल थोड़ी ना होता, उसमें कुछ ना कुछ मिला तो रहेगा ही। हाँ वो तो मिला रहता है, वो तो सही बात है। नहीं अभी कॉपर रहता ना भाई, कॉपर तो है। अरे सुनो, यहाँ पे मैं गाने नहीं बेच रहा हूँ, इधर देखो। नहीं सर, वो नहीं मिलेगा तो टूट जाएगा वो जल्दी। हाँ वो तो है, वो सही। हाँ 24 कैरेट वाला टूट जाता ना, 22 कैरेट का होता है। तुम सुनार हो क्या भाई? कौन सर? बोल रहे कि तुम लोग क्या यार? सर मैं, अरे चुप, सुनो इधर, इधर देखो, इधर देखो। ये तुम्हारा क्या है? अब तुमने मान लो एक टीन ले लिया भाई। मैं मतलब बड़ा ही क्या है, डुप्लीकेट काम कर रहा हूं मैं। एक टीन ले लिया, टीन या कुछ भी, मतलब कुछ भी तुम मान लो, कोई भी मेटल ले लिए, कोई भी मेटल ले लिए, ठीक है। और इस मेटल पे हम क्या कर चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं एक सिल्वर का एक परत लगा दें। सिल्वर मतलब चांदी का एक लेयर लग जाए। अब बताओ, एक चांदी का रॉड बनाना मुश्किल है, मतलब महंगा होगा कि नहीं? एक मान लो चांदी का तुम पूरा गहना बना रहे हो, या सोना का गहना बना रहे हो, 100 ग्राम सोना का गहना बना दिए, वो तो महंगा होगा। या 100 ग्राम चांदी महंगा होगा। यस सर, एक मेटल ले लिया, वो क्या है, मतलब कोई भी मेटल है, कोई भी टीना लोहा कुछ भी रख लो, ठीक है, कोई मेटल ले लिया। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? प्योर, यहाँ पे देखना, प्योर एजी। क्या ले लिया भाई? प्योर एजी। और प्योर एजी को प्लस के साथ जोड़ दिया। अब ये एजी क्या होगा? अंदर आएगा कि नहीं? एजी प्लस के फॉर्म में, और अंदर आएगा और फिर इस पे जाएगा कि नहीं? कैथोड पे चला गया। यस सर, कैथोड पे आएगा। कैथोड है और ये एनोड है। ये कैथोड पे एजी प्लस पहुंचेगा, और चूंकि ये कैथोड पे पहुंचेगा तो क्या करेगा? एक लेयर टाइप इस पे बना लेगा कि नहीं? यस सर। अरे अंदर थोड़ी, कैथोड के अंदर थोड़ी चला जाएगा, उसके ऊपर ही लेयर लगेगा ना। यस सर। कॉमन उसके ऊपर एक लेयर चढ़ेगा कि नहीं एजी प्लस का? यस सर। तो फिर क्या हो गया भाई? हो गया तुम्हारा डुप्लीकेट गहना तैयार। तुमको दिखने में लग रहा है कि भाई साहब पूरा प्योर चांदी है, प्योर सोना है, लेकिन अंदर क्या है? ऊपर से भले प्योर है, अंदर कुछ और है। ठीक है सौरभ भैया, कहाँ घूम रहे हो? अरे समझ में आया? यस सर। बनते हैं डुप्लीकेट गहने। सर एक बार फिर से भैया यहाँ पे क्या लिए? अंदर तुम्हारा कुछ भी, एक लोहा टीना होना कुछ भी ले लिए। और जो जब तुम्हारा ये गहना वगैरह बनाना रहेगा तो प्योर मेटल, ये ध्यान रखना, प्योर मेटल को एनोड पे डालना है। इस बार प्योर मेटल को एनोड पे डालना है। तो प्योर मेटल का एनोड बना लिए। अब ये एनोड से क्या हो गया? टूट टूट के पानी में जाएगा एजी प्लस। अरे जाएगा। और ये फिर पानी में जाने के बाद तुमको पता है ना, फिर से क्या होता है? कैथोड पे जाके चिपकता है। तो कैथोड पे जाके नहीं चिपकेगा? यस सर। तो जो तुम्हारा रॉड था उसके ऊपर एक लेयरिंग आ गया कि नहीं एजी प्लस का? यस सर। और यही इससे तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह भी होता है। तुम सुने होगे ना, कलर वोलर करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब सुने हो? यस सर। हाँ, एक जिंक का लेयर चाहना। तुम ये पढ़ोगे 10th क्लास में, गैल्वेनाइजेशन कुछ पढ़े थे क्या? यस सर, पढ़े थे सर। उसकी जिंक की कोटिंग। हाँ, तो वो तुम्हारा ये मतलब क्या होगा? मान लो किसी पे, अगर मान लो कोई एक मेटल है, अब इसमें तुमको कलर चढ़ाना है, मान लो अरे क्या रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ, रस्टिंग, किसी चीज को रस्टिंग से बचाना है, जंग से बचाने के लिए। सुनो, हाँ रस्टिंग से बचाना है, कोरोजन से बचाना है। मान लो आयरन है, उसको रस्टिंग से बचाना है, तो क्या करो? उसके ऊपर एक जिंक का लेयर लगा दो। जिंक का लेयर कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे प्योर एजी के जगह क्या लिख दो? यहाँ पे प्योर जिंक महंगा आता है ना सर, पेंट नहीं यूज कर लेंगे इससे। हाँ, तो ये महंगे वाले रोसिस के लिए देखो, एजी कौन सस्ता आता है यार? एजी तो जिंक से ही माना है। नहीं, और मैं तो सोना भी ले लूं, क्या दिक्कत है भाई? नहीं ज्यादा सर एसएल जिंक की जगह। सुनो, अब यहाँ पे देखो, अब जिंक तुम लोगे, अब वो जिंक क्या करेगा? अंदर टूट के आएगा और फिर जिंक आके यहाँ पे चिपक जाएगा। अरे बोलो, जिंक का लेयर, जिंक का लेयर चढ़ जाएगा तो तुम्हारा वो कोरोजन से बचा लेगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो देखो, इसका बहुत ज्यादा एक एप्लीकेशन था। किसका? लास्ट वाले का में क्या था? हमने इलेक्ट्रोड को एक्टिव नहीं लिया, नहीं इलेक्ट्रोड को हमने एक्टिव ले लिया, इनर्ट नहीं लिया। हमने इलेक्ट्रोड को क्या ले लिया?
एक्टिव। और एक्टिव लोगे तो क्या होगा, बाकी लोग देखेंगे, NaCl पानी ये सब क्या होंगे देखेंगे, सारा काम ये अपना खुद का ही करेगा, खुद बनाएगा। सर अगर AU रखे तो एनोड पे उसका तो फिर उसको ना तो ये लेयर चढ़ जाएगा। अरे इसी प्रोसेस से तुम्हारा ये सब होता है जो बोल रहे हैं ना, गहने वगैरह इसी प्रोसेस से बनते हैं। पता चला नहीं हुआ, घर पे पिट गए। नहीं चलो अब आते हैं फैराडे लॉ पे। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। सर आप एक दिन ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ। नो सर प्रैक्टिकल। तुम मेरे को ये मेरे अकाउंट में तुम पैसे भेज दो, यार कितना एक अगर सोना का रॉड होगा मान लो 100 ग्राम, कितने रुपए कहेंगे यार? सर रहने दो फिर तो। कितने कहेंगे भाई पैसे भेज दो? 10 ग्राम शायद 60,000 का। 7,000 कह रहा तो तुम मेरे को मेरे अकाउंट में, या फिर छोड़ो ये चांदी कितना होता है भाई, सिल्वर का? सर अब हम अपने घर में ही कर लेंगे। अपने घर में दुर्गा तो अपने कान में का निकाल के कर लेंगी। सर इसी से मांग लो सर। हाँ भाई यस इसको ऑप्शन। हाँ कुरियर कर दो भाई, एड्रेस दे दो ये भेज देगी। हाँ चलो इधर देखो, अब हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ, और ये है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो फैराडे लॉ को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म का फॉर्मूला लिख देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन वेट, गिवन मास वेट। हाँ सर, इक्विवेलेंट वेट एन चार्ज, ये होता है ना? यस सर। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? यस सर। फैराडे लॉ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्क्रीनशॉट ले लियो ना अटेंडेंस का भाई। सर कब की ले ली सर? अरे मैं बोला था यार 9:15 की, भूल गए? हाँ सर ले ली सर उसी टाइम। हाँ ले लियो ना, तो बहुत सही। मैं हूं ना उसमें। हाँ। नहीं तुम नहीं आए थे। अरे तो उसका मतलब एक बात का भी ले लेना भाई, 2 ले लेना। सर रहम कर दिया, बच्चों पे ले लिया, 24 बच्चे थे तब। चलो इधर देखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? ओके। और yes. और ये मैं बताया था तुमको, मैं भी ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका होता है? देखो ग्राम बताया था क्या मैं सॉल्यूशन चैप्टर में? यस सर, सर बताए थे। ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट बताया था ना? अरे बताया, यस सर बताए थे। हाँ बताया था ना, ये याद है, सब बताया था। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? गिवन वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर। यस सर। मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर, ठीक है? और एक और मैंने बताया था, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या? मोल इनटू n फैक्टर। मोल इनटू n फैक्टर, ये सारे फार्मूला आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है? मोल इनटू n फैक्टर। फिर एक हमने पढ़ा था नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी का एक फार्मूला हमने पढ़ा था। यस सर। क्या पढ़ा था? n फैक्टर इनटू मोलारिटी, यही था ना? बस इतना फार्मूला आप ध्यान रखना। यस सर। ठीक है, इतने फार्मूला ध्यान रखना। ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, फिर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फार्मूला हो गया मोल इनटू एन फैक्टर। नॉर्मालिटी का हो गया। अच्छा नॉर्मालिटी का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यस सर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मालिटी को n से डिनोट करता है। और एक मोलारिटी था। मोलारिटी क्या था? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल किसका? सॉल्यूशन। मोल था सॉल्यूट का। यस सर सॉल्यूशन। और ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट भी सॉल्यूट का, और वॉल्यूम ये भी यस सर सॉल्यूशन का। तो ये फॉर्मूला अब ये बेसिक है, फैराडे लॉ में आपका यूज पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने लिख दिया। चलो फैराडे लॉ क्या है? फैराडे लॉ क्या, कोई बता सकता है फैराडे लॉ के बारे में? कोई कुछ जानता है? सर ये फैराडे शायद 2 लॉ थे। हाँ 2 लॉ थे, सही बोले। हाँ 2 लॉ। The amount of substance deposited or liberated during electrolysis is directly proportional to quantity or electricity passed. हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। सौरभ जी सर। पर स्कूल में हो गया क्या चैप्टर? सर मेरा सर ये पास चल रहा है, ये इनके में मेरे में हो गया है। अरे तुम लोग यार सर हमारे में तो तीसरे पहुंच गए। अरे सही जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ भाई, पढ़ लियो पूरा। सर कोलरॉस लॉ भी तो भी पढ़ाना बाकी है।
हाँ कल इसके बाद पढ़ेंगे, कल सुबह में निपटा देंगे वो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी। हाँ वो कल सब वो हो जाएगा, निपट जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। कंडक्टिविटी कल सारे टॉपिक हो जाएंगे मॉर्निंग में, आप जो जो बोल रहे हो ना। ओके सर। हाँ तो देखो ये क्या है, नॉर्मलिटी क्या है ये। अरे देखो फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ बोलता है कि देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे ना सर। यस सर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे थे, तो हम बोल रहे अभी क्या, अभी हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था। क्वालिटेटिव मतलब क्या, हम ये कर रहे थे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये पता कर रहे थे। सिल्वर हो रहा है या गोल्ड हो रहा है या फिर Na हो रहा है या क्लोरीन हो रहा है, हम क्वालिटी पता कर रहे थे। लेकिन वो मान लो सिल्वर हो रहा है तो कितना हो रहा है, अगर मान लो सोडियम जाके क्या हो रहा है, सोडियम जाके यदि रिड्यूस हो रहा है तो कितना होगा। तो कितना मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी तक हम जो लास्ट क्लास से पढ़ के आ रहे थे ना, वो क्या कर रहे थे, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटी पता कर रहे थे, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्वांटिटी पता करेंगे कि ये प्रोडक्ट बन रहा है तो कितना बन रहा है भाई, कितना। तो वो कितना किसने बताया, वो फैराडे साहब ने बताया था। किसने बताया था, फैराडे ने। फैराडे ने बोला था कि देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा चार्ज पे। कहाँ गया भाई फोटो, ये रहा फोटो। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ना ये। यस सर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में ये क्लोरीन यहाँ पे जाता है तो Cl2 गैस निकलता है ना। यस सर। Cl2 गैस कितना निकलेगा, ये कौन किस पे डिपेंड करेगा, ये बैटरी के चार्ज पे। चार्ज मतलब क्यू, चार्ज मतलब अरे चार्ज, हाँ क्यू। और ये तुम लोग 9th या 10th क्लास में Q इज इक्वल टू IT पढ़े हो। IT मतलब क्या होता है, टाइम। टाइम मतलब Q अपॉन में T। I by T नहीं, IT होता है, Q इज इक्वल टू IT नहीं, Q by T। Q by T इज इक्वल टू बराबर Q by T होता है। यस सही बोल रहे हो। तो देखो कोई इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बनेगा, फैराडे ने बताया था। और क्या बोला था, जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। ये तो कॉमन सेंस से तुम ही बता देते थे भाई। एक बैटरी अगर मान लो तुम थोड़ा सा बैटरी दोगे, थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो ये थोड़ा ही टूटेगा ना नमक। यस सर। और ज्यादा दोगे तो ज्यादा टूटेगा। यस सर। कौन सा बड़ा बात बता दिया भाई, ये तो हम ही बता देंगे सर। यही तो ग्रेविटेशन का फर्स्ट लॉ। हाँ जैसे ग्रेविटेशन, न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का बोला था भाई, सेव गिरा तो नीचे है, तो तुम भी बता देते। सर हमको भी पता था। सर हम क्या डिस्कवर करें यही नहीं समझ में आता। क्या पता पिछले जन्म में तुम ही न्यूटन। नहीं ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। अच्छा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं कि भाई आज से 500 साल पहले मे भी मैं न्यूटन। सर बच्चे सुन जाएंगे तो फॉर्मूला कौन देता, क्या पता तुम्हारे ही सर पे सेब गिरा हो। ये तो बोल देते लेकिन फॉर्मूला कौन देता। सर हमारे पे खंबा गिरेगा, सेब नहीं। सर ये जन्म भी नहीं जी पाते अगर किसी को पता चल गया तो। नहीं सर, मुझे तो पूरा भरोसा है पिछले जन्म में तो मैं गधा ही हूँगा, क्योंकि इस जन्म में भी वही हूँ। नहीं सिंपल सादा आर्मी वाला बंदा। आर्मी वाला बंदा। मैं कुछ राजकुमार राजा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन क्लास में कुछ बच्चे का कंपार्टमेंट भी है, ठीक है ना। पता है सर, है ना? तो इसलिए बच्चे को क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि इस जन्म में कंपार्टमेंट लग रहा है तो पिछले जन्म में आइंस्टीन थोड़े होंगे, पिछले जन्म में भी होंगे ऐसे ही कुछ, क्या ऐसे ही कुछ लुच्चागिरी करते होंगे पिछले जन्म में भी। नहीं लुच्चागिरी तो नहीं करते हम। हाँ लुच्चागिरी तो करते नहीं नाम। 12th में सीरियस होने के लिए थोड़ा झटका। नहीं बच्चे तो अभी भी पूरा सीरियस नहीं है भाई, तुम लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं कभी बच्चे। हम तो है और का पता नहीं क्या कैसे सीरियस होता है सर, अब बताइए। सीरियस मतलब नहीं, तुम सीरियस हो गए हो। कुछ बच्चे तो देखो रेगुलर क्लास भी नहीं रहते हैं, जब मन आया तो आ गया, जब मन किया तो लुच्चागिरी कर लिए। सर क्यों मानस को बोल रहे हो सर, वो तो है। मानस भी 15 मिनट लेट से आया था भाई, क्यों ना। सर मुझे तो बुखार है तो इसलिए नहीं आ पाया सर, मुझे तो बुखार, अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा बुखार है, ओके मानस अपना ध्यान। बच्चों की कमी है हेल्थ। सुनो चलो इधर देखो यार, बहुत बात करते हैं।
देखो क्या है यहाँ पे तुम्हारा बता रहा है फैराडे लॉ क्या बता रहा है, फैराडे साहब क्या बोले थे, इन्होंने बोला था कि W मतलब वेट डिपॉजिट, वेट डिपॉजिट, कोई इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई चीज कितना डिपॉजिट हो रहा है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा क्या मास डिपॉजिट, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो मास डिपॉजिट होगा ना वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब चूंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाना होगा, तो कांस्टेंट जेड, और इस जेड का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अरे ठीक है शांत रहे, मुझे पता है आपको सब आ रहा है, आप सब अल्फा बैच के बच्चे हैं। नो सर, मैं भले अल्फा बैच के बच्चे हैं लेकिन स्कूल में कंपार्टमेंट लग रहा है, आई नो। ठीक है तो कृपया थोड़ा शांति बनाए रखें। तो देखो इधर क्या है, जेड का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो जेड इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट 96,500, क्या होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96,500, और 96,500 को तो हम फैराडे बोलते हैं ना, 1 फैरेड। यस सर, इसको भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 1 फैरेड। यस सर, यस सर। तो जेड क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट बाई 1 फैरेड। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्या था, जेड क्यू था, जेड का वैल्यू लिखोगे तो क्या होगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96,500, और क्यू के जगह पे IT लिख सकते हो कि नहीं। यस सर, यस सर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू जेड क्यू इंटू IT, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला करेंगे, रुक जाओ कुछ बोलो मत। W मतलब क्या होगा, कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है ना, जैसे मान लो तुम्हारा कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, कितना सोना डिपॉजिट हुआ, कितना चांदी, कितना क्लोरीन, ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसको इक्विवेलेंट वेट को इस साइड लेके चले तो W बाई इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इज इक्वल टू I इंटू T डिवाइडेड बाई 96,500। यस सर। और चूंकि W बाई इक्विवेलेंट, W मतलब क्या होगा गिवन मास, अरे W गिवन मास बटा इक्विवेलेंट वेट, और गिवन मास बटा इक्विवेलेंट वेट को हम जस्ट लिखे थे ग्राम इक्विवेलेंट करके कुछ। देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट वेट था, इक्विवेलेंट वेट। तो या इसके जगह पे हम लिखते ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसका क्या लिख रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट, क्या ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट, जो तुम्हारा मेटल है वो कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है, और IT के जगह पे क्यू लिख सकते हो, और इसके जगह पे 96,500 को ऐसे ही रहने। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बाई 96,500, Q बाई क्या हुआ 96,500। बस यही 96,500। अबे फैराडे का वैल्यू है, फैराडे 1 फैरेड, लास्ट क्लास में फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू है यार, लास्ट क्लास में तो बात किए थे ना। 1 फैराडे क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो उसका 1 क्या कहलाएगा 1 फैरेड कहलाएगा। लास्ट क्लास में इसका डेरिवेशन भी किए थे, अरे बोलो लास्ट क्लास में क्या, ये नॉस्ट इक्वेशन में किए थे, जब नॉस्ट इक्वेशन में पढ़ा था 2-3 बार ये आ चुका है, किया था। यस सर। क्या हो गया कैलकुलेशन करने पर 96485 आ रहा था। अबे तो 485 अप्रोक्सीमेट ले लो ना, हालांकि तो कैलकुलेशन कियोगे ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम एग्जैक्ट नहीं लियोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जैक्ट लेना, जाके गूगल पे मारना होता तो अप्रोक्सीमेट लेता ना, पर ये तो लाइन में जो कहता है ना, हाँ वो सब लेके चलना, ठीक है। तो उतना एग्जैक्ट में वैसे भी अप्रोक्सीमेशन वाला ही काम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। जब 1 फैराड इक्विवेलेंट 96,487 होते हैं, अरे तो हम कैलकुलेशन उतना टफ कर पाओगे, चलो ठीक है 96,487 गुना बात करते हैं भाई, ये नहीं तो जाती है ना। 96,500 रखो, ठीक है। और ज्यादा ये करना होगा तो अपना तुमको जो आ रहा है ना कैलकुलेशन में,
तो उसको भी रख के करोगे तो तुम्हारा आंसर अप्रोक्स में आ जाएगा, चिंता मत। मैं ऐसा रख रहा हूँ जो कि बुक में भी दिया रहता है और इससे कैलकुलेशन आसान भी रहेगा, ठीक है। अरे वो थोड़ा कटना भी तो चाहिए यार। अब तुम 487 और कौन 87 पसंद की ला रहे हो, 99 ला रहे हो। अब कोई बच्चा नहीं सर मैं तो 9600 मैं ये रखूंगा सर, मैं तो ये नहीं रख लो भाई, तुम्हारा मन है। अगर तुम कैलकुलेशन कर सकते हो तो रख लो भाई, मुझे क्या इससे कैलकुलेशन ही जो आता है, ये बात है। रख लो भाई, तुम्हारा मन। नहीं मैं सर नहीं सर ये ठीक है। मैं तो 499 ही रखूंगा। नहीं सर ये है भाई थोड़ा अपना औकात भी देख लो सर। यहाँ पे सर 11 तो पास नहीं हो पा रहे हैं सर, बस करिए सर। नहीं मैं तुमको नहीं बोला भाई, मैं तो सामूहिक मतलब पता है ना 80 बच्चे में 40 बच्चे फेल है, ठीक है पता है। हाँ तो बस यहाँ बच्चे तो पास नहीं हो पा रहे 11th। मेरी क्लास में 5 बच्चे फेल है केमिस्ट्री में। अब यार सुनो, ये तुम्हारा क्या होगा, फैराडे का ये हो गया, ठीक है। ये बस फैराडे लो खत्म, फैराडे का पहला लो खत्म, बस टाटा बाय बाय, इतना ही है भाई। कितना आसान है यार, क्या कर रहा है। फैराडे ने फर्स्ट लॉ में क्या बोला था, जो मास डिपॉजिट होगा ना इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो तुमको ऑब्टेन्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज। यस सर, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। चार्ज मतलब क्या होगा, क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज। क्या है, चार्ज। तुम जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा, ठीक है जी सर। यही था। चलो अब यहाँ पे ये तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट था ना, इक्विवेलेंट वेट में तुमको एक चीज दिख रहा होगा, क्या, इन फैक्टर। क्लास 11th में जब हम रिडॉक्स चैप्टर पढ़ाए थे उसमें इन फैक्टर कुछ निकालना सिखाए थे। यस सर, सिखाया गया था ना। तो एक हमें नहीं चार्ज थोड़ा, और कुछ सॉल्यूशन चैप्टर में भी इन फैक्टर तुमको निकालना सिखाए थे। सॉल्यूशन चैप्टर में यस सर, अरे बताया था एन फैक्टर निकालना। यहाँ पे थोड़ा 2-3 हाँ 2-3 का तुमको एन फैक्टर यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ, उसको आप रिमेम्बर, इसका एन फैक्टर आप याद कर लेना, क्योंकि जनरली यही लोग आएंगे। जैसे Na प्लस से Na में हो जाए, Na प्लस में क्या, Na प्लस कहाँ से बदल गया, Na में बदल गया, सोडियम में बदल गया। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 into 1 is equal to 1। देखो 1 मतलब क्या होगा, ये 1 किसके लिए है, चार्ज के लिए, और ये 1 किसका है, इसके संख्या के लिए। संख्या क्या है, 1 है ना। तो 1 into 1 यानी कि Na प्लस का एन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। यस सर। दूसरा है क्वेश्चन हमारा OH माइनस से O2 में कन्वर्ट हो गया। तो OH माइनस से O2 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा O पे यहाँ पे क्या चार्ज है, -2, ऑक्सीजन में -2 है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, 0। यस सर। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 यानी कि 4। ये तो इसका तुम्हारा एन फैक्टर, तुम्हारा एन फैक्टर किसका, ये O2 का एन फैक्टर निकाल रहे हैं, O2 का। और ये एन फैक्टर क्या है, सोडियम का, मतलब प्रोडक्ट आ रहा है ना, उसका एन फैक्टर निकाल रहे हैं। अरे O2 2 नहीं है, देखो 2 है ना ऑक्सीजन। यस सर। अरे 2 है। यस सर। इस 2 के लिए यहाँ पे क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो चार्ज का डिफरेंस है 2 है ना, -2 से 0 हो रहा है ना। यस सर। -2 से 0 हो रहा है, यानी कि 2 का चार्ज का डिफरेंस 2 गुना 2 यानी कि 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। थर्ड आपका हो गया H प्लस से H2 में बदल गया। H प्लस किससे बदल गया, H2 में। अब इसका हम निकालेंगे एन फैक्टर, निकालेंगे किसका, H2 का। 2 आ जाएगा सर। हाँ 2 आएगा, सही बोला है। कैसे 2 आएगा, 1 आएगा। अरे देखो 2 आएगा सर, 2 आएगा। 2 आएगा। देखो चार्ज क्या हुआ, 1, और नंबर क्या है, हाइड्रोजन 2 1 गुना 2 यानी कि 2। बोलो यस सर। फिर हम एक लिखेंगे एल्युमिनियम, 3 प्लस से कहाँ गया, एल्युमिनियम गया। एन फैक्टर निकालो, 3 क्या हो जाएगा, 3। एल्युमिनियम का एन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, 3 3 into 1 यानी कि 3। एल्युमिनियम एक ही है ना, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। एल्युमिनियम क्या है, 1 है, इसलिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे सोडियम क्या है, 1 है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, और लास्ट आप याद रख लेना H2O का। H2O का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, इसको तुम ऐसे याद रखेंगे, 2। H2O का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है।
बोलो कोई दिक्कत? बस H2O का याद रख लेते हैं। क्या हो गया? बस H2O का याद रख लेते हैं। नहीं, सबका याद रखना भाई, सबका। अरे याद नहीं भी होगा तो तुम निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। इजी है सर, इजी है, इजी है। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा तुम ये बता दो, डिसाइड करके। आज क्लास 10 मिनट फालतू जाएगा तो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। क्वेश्चन कराया ना फैराडे पे? क्योंकि फैराडे सेकंड लॉ भी कराना है, तो तुम बोलो कि क्वेश्चन पहले करा दे कि पहले सेकंड लॉ बता दे? एक दो क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर सेकंड लॉ बता देंगे। सर पहले सेकंड लॉ बता दो, नेट खत्म होने वाला है ना ये इसका भी। अच्छा, नेट खत्म होने, तो सुनो सेकंड लॉ करा दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है? मॉर्निंग में सर जल्दी। अरे सेकंड क्वेश्चन तो कराएंगे, तो सेकंड लॉ भी तुम पढ़ लो, उसका में क्वेश्चन किया जाएगा आराम से, ठीक है? सेकंड लॉ पढ़ लो। फैराडे का फर्स्ट लॉ समझ गया ना? जितना तुम्हारा जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा, ठीक है? उतना ज्यादा तुम्हारा क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का सेकंड लॉ कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ से ही निकला हुआ है। अगर फैराडे का सेकंड लॉ की बात करेंगे तो ये कहां से निकला है भाई? पहले ही लॉ से निकला हुआ है। कैसे निकला हुआ है? देखो सेकंड लॉ क्या कहता है, ये बोलता है अगर सेम अमाउंट चार्ज जो है ना, यदि सेम अमाउंट में भेजा जाए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन क्या हो जाए, आप चार्ज सेम अमाउंट में प्रोवाइड करो, ठीक है? तो क्या होगा? तो जो प्रोडक्ट आपका जो बनेगा ना, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज में तुम अगर ये प्रोवाइड करा रहे हो, तो जो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट। डायरेक्टली अगर सेम अमाउंट चार्ज, देखो ये क्या है, क्यू कांस्टेंट रहेगा ना, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट। क्या बोला सर? नहीं समझ में आया? अब समझ में आ जाएगा। क्या बोला है भाई? जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? ये बोला है। फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं और बात करते हैं, ये इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ठीक है? पहले फर्स्ट लॉ देखो क्या करता। फर्स्ट लॉ क्या था? W इक्वल टू क्या था भाई? सर ZQ। राइट। अगर मान लो WA डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है? अच्छा, ये ZQ को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, इक्विवेलेंट वेट A ZA डिवाइडेड बाई फैराडे लिख देते हैं। यस सर। या फिर 96500 लिख दो और इनटू Q। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। WA और इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब इक्वेशन 2 ले रहे हैं, WB यानी कि ZB, और इसको Q ही लिए। क्यों लिए? क्योंकि सेकेंड लॉ में Q को उसने कांस्टेंट रख ही लिया था। सेकेंड लॉ में क्या बोला था? Q कांस्टेंट बोला था ना? यस सर। Q कांस्टेंट था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय 96500 इनटू Q। बोलो। यस सर। अरे किसी को दिक्कत है क्या? ये देखो ये कहाँ से है? फैराडे के फर्स्ट लॉ से ही तो लाए हैं। फर्स्ट लॉ ये क्या कहा था? फर्स्ट लॉ बोला था W बराबर ZK, और Z का वैल्यू क्या था? इक्विवेलेंट वेट बाई 96,500 और इनटू Q। अब अगर दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 और 2, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो तुम्हारा बचेगा क्या? WA डिवाइडेड बाई WB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। खत्म। सेकेंड लॉ बस। तो बड़ा आसान लॉ था यार, फर्स्ट लॉ से ही निकाल दिया था भाई। बस क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकेंड लॉ क्या कहा था? सेकेंड लॉ बोला था कि भाई चार्ज कांस्टेंट हो, चार्ज यदि कांस्टेंट होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इक्विवेलेंट वेट के। अगर मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस में तुम क्या किए, इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है? इस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो और Q अगर चार्ज भेजे
और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और इसमें क्यू अमाउंट ही चार्ज भेजोगे, तो किसमें कितना डिपॉजिट होगा वो क्या बताएगा? उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका जितना इक्विवेलेंट वेट, उसका वेट जो डिपॉजिट होगा ना उसी रेशियो में होगा, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही होगा। और दोनों का तुम डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? WA डिवाइडेड बाई WB इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। बोलो। बहुत इजी है सर, लॉ तो बहुत बड़ा इजी है, नाम ही इसका थोड़ा टफ है, फैराडे फैराडे फैराडे। पर क्वेश्चन टफ हो सकता है। नहीं, क्वेश्चन भी इजी रहता है भाई, सब क्वेश्चन तो और इजी रहता है। इसका क्वेश्चन अगर तुम्हारे नीट में या जेईई मेंस में आ रहा है ना तो तुम्हारे लिए बोनस है। क्या है? बोनस पॉइंट। उसके क्वेश्चन, अगर इसके क्वेश्चन नहीं बने तो तुमको मतलब अपने आप पे मतलब क्या समझो, तुमने एक अपॉर्चुनिटी गंवा दिया 4 नंबर। सर इजी समझ के नेगेटिव मार्किंग ना मिल जाए। नहीं, इसके क्वेश्चन बन जाते हैं यार। देखो क्वेश्चन आप करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चन। क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो नेक्स्ट सैटरडे को जो तुम्हारी रिवीजन क्लास होगा ना, संडे को टेस्ट होगा, तो उस रिवीजन क्लास में इस चैप्टर के बहुत मतलब भाई लगभग 30 क्वेश्चन हम टारगेट रखेंगे और केवल क्वेश्चन होगा। सैटरडे को? संडे को? अरे नेक्स्ट सैटरडे को यार, संडे को टेस्ट नहीं होगा, अगले संडे को। हाँ पता है, संडे को तो टेस्ट ही नहीं है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज चाहिए टू रिड्यूस क्या? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 1 मोल Mg2+। भाई अगर इसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये बनेगा नहीं। आसान दिख रहा है, प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए पूरा क्लास रुकना, लास्ट तक रुकना, ठीक है? नहीं किया चला गया तो बस क्वेश्चन के समय में निकल लिए, विदेश यात्रा पे जलेबी खाने निकल गया। तो क्या कर रहा है? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल Mg2+ टू 1 मोल Mg। पहला क्वेश्चन, स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन मैं आपको हेल्प करता हूँ, बाद में आप खुद करने लगोगे। क्या कर रहा है इसमें? देखो कह रहा है 1 मोल Mg2+ को रिड्यूस कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखो, 1 मोल Mg2+ को रिड्यूस कर रहे हैं। किसमें रिड्यूस कर रहे हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो किसमें बन जाएगा? Mg में बन जाएगा। Mg में। अरे यही रिएक्शन हुआ ना? यस सर। अब ये बताओ, इसके आगे पूछ रही है तो 1 मोल हुआ कि नहीं? यस सर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कितना चार्ज दोगे कि 1 मोल Mg2+ रिड्यूस हो जाए Mg में। अब बताओ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए कि नहीं? यस सर। तो अगर 1 मोल को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो चार्ज हम लोग लास्ट में बोले थे कितना फैराडे चार्ज? सर 9 6 2 फैराडे। 9 में कहाँ चले गए? 2 फैराडे। तो आंसर क्या हो गया? 2 फैराडे आंसर। बस बस। ये क्या था यार? ये क्या था सर? बहुत इजी है। अरे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोलाइसिस वाले में बोले थे, इलेक्ट्रोलाइसिस में नहीं। यस सर। अरे बार जब भी मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा था तो मैं बोला था जितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है उतना ही उसका क्या है? फैराडे। हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं। तो सही है। हाँ, तो जितना इलेक्ट्रॉन यूज होगा वो उतना ही क्या होगा? उतना ही फैराडे उसको चार्ज चाहिए। इसमें फैराडे लॉ का कोई नहीं था। 1 मोल Mg2+ को रिड्यूस करने के लिए कोई पूछे कितना चार्ज रिक्वायर्ड है तो क्या बोलोगे? 2 फैराडे। कैसे पता चला भाई 2 इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो सर। 2+ से यस सर। क्या 2+ से पता चला ऊपर। अगला अभी इसका B नंबर क्वेश्चन बताना भाई। क्या है कि 1 मोल, अच्छा इसी में अगर 1 मोल की जगह पे 2 मोल रहता तो फैराडे क्या होता? 2 दूनी 4। सर यस सर। 3 मोल रहता तो 3 दूना 6 मोल, 6 फैराडे हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या है भैया? MnO4- ये बोल रहा है कि 1 मोल MnO4- को रिड्यूस करना है किसमें? 1 मोल Mn2+ को। आपको बताना है कितना फैराडे देना है। आंसर बताओ। 1 मोल 3 फ्राइडे। सर 5 सौरभ सही बोल रहा है। सर क्योंकि M1 का 7+ आएगा ना। सही बोल रहा है। हाँ
प्लस 7 का तो MnO4 माइनस है, MnO4 पे चार्ज कितना है? Mn पे क्या होता है? 7 हो जाएगा सर। 7 होता है, प्लस 7 होता है ना, और प्लस 7 में 5 इलेक्ट्रॉन दोगे तब तो जाके Mn2 प्लस बनेगा। बोलो यस सर। ओ को कर दिया ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यानी कि चार्ज कितना? 5 5 फैराड है। अरे बोलो यस जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन में आप फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ये देखो, ये जो तुम्हारा डीपीपी अपलोड है ना, उसमें देखना इस तरह के क्वेश्चन बहुत होंगे, जाके तुम ट्राई करना, ठीक है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सही में बोनस पॉइंट है वाले क्वेश्चन। क्या पैरेलल के सारे क्वेश्चन अब तुमको पढ़ने लगेंगे। हाउ मच करंट, यानी कि आई, हाउ मच करंट शुड बी पास, कितने करंट पास कराओगे, किसमें? पास इन मोल्टेन NaCl, कितने करंट पास कराओगे मोल्टेन NaCl पे, जिससे क्या हो जाए, आपका क्या मिले, प्रोडक्ट बने 100 मोल्टेन NaCl फॉर 193 सेकेंड, और 193 सेकेंड टू डिपोजिट 0.46 ग्राम सोडियम एट कैथोड। तो एक चीज तुम देखना, यहाँ पे मोल्टेन हमने लिखा, याद आ रहा है? मोल्टेन अगर नहीं रहता तो क्या सोडियम कैथोड पे जाता? क्या एक्वस जाता? नहीं जाता, नहीं जाता ना। लिखने में ध्यान रखा गया कि मोल्टेन लिखा जाए। अगर एक्वस रहता तो फिर क्या होता? अगर मान लो एक्वस रहता तो फिर कहाँ, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता, क्योंकि एक्वस में याद है ना कौन जा रहा था? 0 आता सर आंसर। क्या आ रहा है? 0 आता ना, फिर तो आंसर अगर एक्विस होता। नहीं, वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता फिर। 4 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना हो, समझो कैसे करोगे। हाउ मच आई, यानी कि करंट, शुड बी पास्ड इन मोल्टेन NaCl फॉर, ये टाइम दिया है, टू डिपॉजिट, यानी कि W का वैल्यू दे दिया है, सोडियम एट कैथोड। तो फॉर्मूला तो एक ही है, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96500 इंटू I इंटू T, यही था ना? अरे बोलो सर। आप 95,500 सर, ये 9500 कर दिया आपने, बट क्या हो गया? पराठे की वैल्यू ठीक है, खुश? यस सर। चलो, बच्चा सोया नहीं है, देख रहे थे। ये मैं तुम्हारी आँख, ये नींद का टेस्ट कर रहा था, तुम नींद में तो नहीं हो? दिन में कर रहा, सब सुबह करेंगे। चलो देखो, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई 96,500 इंटू IT भाई T क्या? अच्छा ये देखना, यहाँ पे जो ये यहाँ पे लिख लेना किसका कौन सा यूनिट में लोगे। T जो होगा ना, कहाँ गया? T सेकेंड में लेना है आपको। T का कौन सा यूनिट रहेगा? सेकंड। ठीक है। I का यूनिट क्या रहेगा? एम्पियर। I का यूनिट हो जाएगा आपका, T का रखना है सेकंड में, I रखना है एम्पियर में, ठीक है? W किस में रखना है? ग्राम में, ठीक है? ओके, यस सर। तो ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है? T तुम्हारा सेकंड में, T का वैल्यू तो दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? पहले T का वैल्यू क्या दे देगा? 193 सेकंड दिया हुआ है। 193 सेकंड्स, यस सर। I का वैल्यू दिया हुआ है क्या? I तो निकालना है। I का वैल्यू, यस सर, I निकालना है। इक्विवेलेंट वेट, किसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे? सोडियम। अच्छा, किसका निकालोगे तुम बताओ? NaCl का निकालोगे या सोडियम का निकालोगे? सर सोडियम का निकालिए, क्योंकि सोडियम निकालना है हमें। सोडियम का निकालेंगे, क्यों? क्योंकि सोडियम डिपॉजिट हो रहा है ना, NaCl से हमें क्या मतलब? यस सर। अरे डिपॉजिट कौन हो रहा है? सोडियम। तो वेट किसका लोगे? सोडियम का। जब वेट सोडियम का ले रहे हो तो इक्विवेलेंट वेट भी तो सोडियम का लोगे। यस सर। यहाँ पे वेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.46 96 था सर। सर 4 लिखा है ये? क्या 46 है? 9 लिखा था अभी तो सर। ये हो गया। मजे लेते हो तुम लोग? नहीं सर, मजे नहीं ले रहे सर, मजे नहीं ले रहे। 0.46, ठीक है। चलो, अच्छा अब इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा सोडियम का? तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर।
सोडियम का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा भाई? मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर शायद। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट 23 और एन फैक्टर अभी जस्ट हम निकालते क्या था सोडियम का? 1 तो 1, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू 1। जब अब आई नहीं निकलेगा, बोलो। अरे आई निकलेगा। यस सर निकलेगा। यस सर। आई निकलेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10 एम्पीयर सर ठीक है, बोलो। यस तो सर। अब हो सकता है इस तरह क्वेश्चन सर इक्वल क्या वेट निकाला हमने। कहाँ गए ये सर? क्या हो गया? सर इक्वल वेट निकाला। सही कहाँ गया? माइक चेक, माइक। सौरभ म्यूट रखो, बोलो क्या डाउट है किसको? सर ये मैं कह रहा हूँ 23 कहाँ चला गया? और क्या हो गया? सर एक बार पुट करके दिखाओ। अरे पुट करके तो इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू लिख ही दिए हुआ, यहाँ पे वेट का वैल्यू लिख ही दिए हैं, टाइम लिख ही दिया, पुट क्या करना है? सब तो पुट किया। नहीं है सर, सही है सर, सही है सर। यार तुम भी मानस के राह पे जा रहे हो। नहीं ऐसा मत बोलिए। चलो अभी अगला क्वेश्चन ये तुम देखो, क्वेश्चन है क्या इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं? किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो डाइल्यूट NaCl का। आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो डाइल्यूट NaCl का, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl वाज कैरीड डाइल्यूट एक्वस लिख देते हैं, नहीं तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ dilute NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current। 10 milliampere करंट आप पास करा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? टाइम आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट टाइम, जिसमें क्या हो रहा है? वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें 0 टाइम एट विच क्या हो रहा है? 0.01 मोल H2 गैस क्या हो जाए? H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड। हो गया क्वेश्चन एट कैथोड। देखो क्वेश्चन समझना, कर रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो किसको? डाइल्यूट NaCl का। डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, ठीक है। सर पे तुम्हारा एक्वस भी अगर मान लो दे दिया रहे, अब बताओ डाइल्यूट NaCl का तुम कराओगे तो कैथोड पे कौन मिलेगा? तो कौन मिलेगा? सोडियम तो मिलेगा नहीं? सर मिलेगा ना? नहीं सोडियम सर सोडियम नहीं ना मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा सर, H+ जाएगा ना। मत बोलो अभी, चुपचाप शांत रह के सुनो। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं डाइल्यूट। रुक जाओ, थोड़ा देर सेपरेट रखो। निगम सर पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब आ रहा है? यस सर 10 मिली एम्पियर तक दिखा रहा है मुझे। नहीं सर पूरा शो हो रहा क्वेश्चन तो। नहीं सर पूरा सर दिखाया ना, पासिंग 10 मिली एम्पियर, उसके बाद नहीं दिखाया। अब दिख रहा है ना? सर पूरा शो हो रहा है। नो सर नहीं, तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम है, तुम लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो। देखो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं डाइल्यूट NaCl का, ठीक है। कैसे करा रहे हो? 10 मिली एम्पियर करंट भेज के। तो आपको टाइम पूछ रहा है, बताओ वो टाइम बताओ जिसमें 0.01 मोल H2 गैस निकले। कहाँ निकले? कैथोड पे। तो यदि तुमको भी पता है ना, पिछले क्लास का नॉलेज याद रखो, NaCl अगर एक्वस रहता है तो Na जाता है क्या कैथोड पे? नहीं जाता था। और रेस में क्या था? रेस में तो Na पहुंचता ही नहीं था, हाइड्रोजन पहुंच जाता था। यस सर। तो क्वेश्चन के थ्रू वो थ्योरी रिवीजन हो रहा है ना? यस सर। यस सर। ये तुम्हारा क्या हो गया? हाइड्रोजन पहुंच जाएगा। कौन पहुंच जाएगा? हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन 0.01 मोल हाइड्रोजन लिबरेट करे
कितना टाइम में, ये टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का। तो ग्राम इक्विवेलेंट यदि H2 का हम निकाले तो फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। यस सर। मोल क्या दिया भाई, 0.01 और इसका एन फैक्टर क्या होता है सर 2 होता है। हाइड्रोजन का एन फैक्टर क्या होगा, हमारा ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 2 यानी कि 0.02। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया ना। यस सर। यस सर। अब चूंकि तुमसे टाइम पूछ रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला था, क्या था ग्राम इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला सर, Q ग्राम इक्विवेलेंट बराबर Q बाय फेराड, 2/96500। यस सर। अरे था ना ये, अरे ऐसे था ना, वेट इज इक्वल टू ई क्यू बाई 96,500, यही था ना। यस सर। और ये ई उठ के जब इधर चला जाएगा तो W बाई ई हो जाएगा, W बाई ई इज इक्वल टू को ही तो ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो बोल दिए ग्राम इक्विवेलेंट। अरे बोलो। यस तो सर। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई 96500, ठीक है। और Q को हम क्या लिख सकते थे, I इंटू T। Q को लिख सकते थे I इंटू T डिवाइडेड बाई 96500। अब बताओ I का वैल्यू तुमको दिया हुआ है क्या, तो हाँ 0 क्या दिया हुआ है, 10 मिली एम्पियर दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें I एम्पियर में डालना होगा ना। यस सर। I एम्पियर में यानी कि क्या रखोगे, 10 इंटू 10 की पावर -3। हाँ 10 इंटू 10 की पावर -3। इससे बढ़िया 0.01 डाल दे। हाँ तुम जैसे डालो तुम्हारा मन। तो टाइम ऐसे यहाँ पे बताओ, ये इक्वेशन आ जाएगा और ग्राम इक्विवेलेंट ऑलरेडी आ ही चुका है, क्या आ चुका है 0.02। तो तुम्हारा ये तुम्हारा टाइम निकल सकता है कि नहीं। यस सर। निकल जाएगा ना। अब तो तुम टाइम को कैलकुलेट कर लेना, बोलो किसी को कोई दिक्कत। नो सर। नहीं दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन लिखे। यस सर। कौन बोल रहा है भाई, बड़ा जोश में है सौरभ भाई। ये आशीष। हाँ चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अरे एक्चुअली फैराडे का देखो, फैराडे का लॉ कुछ है नहीं, जानवान है नहीं, इसके क्वेश्चन में जान रहता है, ठीक है। हालांकि लॉ पढ़ ही लिए, क्वेश्चन ही नहीं है अगर बनाने सॉल्व करने तो फिर क्या है का लॉ, थ्योरी आ सकता है हो सके। बोलो किसी को दिक्कत। सर नीट में थ्योरी कम आता है ना। हाँ अरे नीट जेई सब में थ्योरी कम आता है भाई, थ्योरी क्यों पूछेगा, थ्योरी पूछेगा भाई, थ्योरी पूछेगा तो सारे लोग डॉक्टर नहीं बन जाते। यही तो सही नहीं है। हाउ मच, किसी को अभी तक कोई दिक्कत हो तो पूछेगा, ठीक है। नो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब तुम लोग को, मतलब 5 से 7 मिनट और क्लास लेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम लीजिए, हम ही 10 हैं। हाँ तो रुक जाओ। हाउ मच चार्ज इज, देखो ना ये बच्चा सब मैसेज कर रहा है कि डाटा खत्म हो रहा है, कुछ लोग लीव भी कर गए। तो देखो हाउ मच चार्ज, सुनो, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, तुम करो भाई, तुम भीड़ से अलग रहोगे, बोलो। अरे तुम लोग भी सो गए तो नहीं गए ना। हाउ इज द जोश सर इतनी बोलो, हाई हेलो सर, हाई भारत माता की जय जय बोलो, ये भी सर, हाउ भारत माता की जय। अरे जोर से बोलो, भारत माता की जय जय जय। तो जोर से बोलो यार, लेट हो गया है तो क्या एनर्जी अपना हाई रखो, ठीक है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1.5 मोल H2O to O2। कितना चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज चाहिए फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1.5 मोल H2O to O2। H2O से क्या बना रहा है, O2, और ये पूछ रहा है चार्ज बताओ कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, यानी कि क्या पूछ रहा है, ये क्यों पूछ रहा है ना। यस सर। Q इज इक्वल टू वाट पूछ रहा है, ठीक है। तो Q पूछ रहा है और ये मोल दिया हुआ है। जब तुमको क्वेश्चन में मोल लगे दिखे, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना,
ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था? Q बाई I into C। यही था ना? यस सर। यस सर। अरे IT को हम Q लिख दे रहे हैं। ओके। अच्छा, ये ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते थे? मोल इनटू n फैक्टर। यस सर। यस सर। और Q की जगह पे Q लिखो और इसकी जगह पे 96500 लिखो। नहीं, Q की जगह पे IT लिखते हैं। नहीं, Q ही पूछ रहा है ना, तो Q ही रहने दो। ठीक है। और देखो मोल क्या दिया है भाई? मोल दिया हुआ है 1.5 मोल। 1.5। और पानी का मैं तुमको याद करा दिया था। पानी का क्या था? n फैक्टर। सर 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर Q का वैल्यू निकल जाएगी, बताओ। यस सर, निकल जाएगा ना? यस सर। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ पे और भी क्वेश्चन है, वो आप सीट में जो आपको डीपीपी जो आपको अपलोड हुआ है उसकी जाकर करना। कोई डाउट होगा तो बोलना। अब सेकंड लॉ पे एक क्वेश्चन कर लो। एक सेकंड लॉ 3 फैराडे। हाँ, ये तो 3 फैराडे होगा और क्यू 3 फैराडे होगा। ये तो आपका 3 फैराडे होगा और फिर 96500 जब उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे बोलो सर, ये तो फैराडे तो यही हो गया ना, 1 फैराडे तो 3 फैराडे हो गया ना। ये 965 फैराडे में तुम भेजोगे तब। लेकिन ये अरे अच्छा क्वेश्चन में ना ये तुम्हारा दिया हुआ था, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, चार्ज इन कूलम, आपको कूलम में आंसर करना। ठीक है, ओके सर। जब क्वेश्चन आता है ना कूलम में पूछता, कुछ कूलम में क्या करना भाई? 96500 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। ओके सर। तो एक सेकंड लॉ पे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, कल हम लोग ये वही आ जाएगा सर। 28 सर 2,89,500। हाँ वही 3 इंटू 96500। ठीक है, निगम का भी डाटा खत्म। निगम भाई आप रिकॉर्डिंग देख लेना। व्हेन डिफिनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, जब डिफिनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इज, ये सेकेंड लॉ पे क्वेश्चन है, इज पास्ड थ्रू AgNO3। जब डेफिनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराया जा रहा है कहां से? AgNO3 के सॉल्यूशन से। ठीक है, तो क्या बना? देन 54 ग्राम क्या बन रहा है? Ag इज डिपोजिटेड। ठीक है, एट कैथोड। यदि मान लो इफ सेम चार्ज, देखो जैसे ही सेम चार्ज तुमको दिख जाए तुम समझ जाना सेकेंड लॉ। सेम चार्ज मतलब क्या हो गया? सेकेंड लॉ। इफ सेम चार्ज इज पास्ड, यदि सेम चार्ज को पास करा रहे हो, पास थ्रू कहा? डाइल्यूट H2SO4। If same charge is passed through dilute H2SO4, then calculate H2 gas liberated at H2 गैस कहाँ लिबरेट होगा? कैथोड पे होगा ना? कैथोड। तो H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड अंडर STP कंडीशन। ठीक है, STP पे कंडीशन पे आपको H2 गैस का ये वॉल्यूम पूछ दिया है। ये क्या बोल दिया है? नहीं, हाँ ये वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो ये समझना कैसे बनेगा। कह रहा है एक डेफिनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, एक फिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या किया गया? पास कराया गया। कहां से पास कराया गया भाई? AgNO3 के सॉल्यूशन से। तो 54 ग्राम Ag डिपोजिट हो रहा है। कितना Ag डिपोजिट हुआ? 54 ग्राम। और फिर बोल रहा है मान लो कि सेम चार्ज को भेजा जाए, कहां भेजा जाए? डाइल्यूट H2SO4 में। तो आपको बताना है, अच्छा डाइल्यूट H2SO4 में भेजोगे तो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगा ना। तो कह रहा है कि आपको बताओ कि कितना H2 गैस लिबरेटेड होगा एट कैथोड अंडर STP कंडीशन। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये क्या है, ये तुम्हारा सेकेंड लॉ यूज हो रहा है ना, तो क्या होगा? तुमको लगाना होगा सेकेंड लॉ।
तो सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई? WA by WB equivalent mass of A by equivalent mass. यस सर, यही था ना? यस सर, यही था, ठीक है। अच्छा, WA डिवाइडेड बाई WB इज इक्वल टू EA बाई EB। तुम ये दिमाग यहाँ पे लगाना, सेकेंड लॉ में ही हम डेरिवेशन कर दे रहे हैं यहीं पे। अगर WO डिवाइडेड बाई EA कर दे, ठीक है, WA को अगर EA से डिवाइड कर दे और इसको हम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और WB डिवाइडेड बाई EB कर दे तो कोई दिक्कत? नो सर, नहीं सर। और वेट बाई इक्विवेलेंट में क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं क्या? यस सर। तो यानी कि सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ए का बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट बी का, ठीक है। अरे बोल रहे हो, देखो सेकेंड लॉ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट तुमको मिल गया। ग्राम इक्विवेलेंट ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, दिक्कत? नो सर, नहीं दिक्कत ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, 54 ग्राम दिया हुआ है एजी डिपॉजिटेड, ठीक है, और क्या और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो 54 ग्राम एजी डिपॉजिटेड हो रहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट एजी का क्या हो जाएगा? अगर ग्राम इक्विवेलेंट एजी का मैं पूछूं तो क्या होता है फॉर्मूला क्या? अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होगा? अगर सर, ग्राम में दिया हुआ है तो क्या होगा? मोलकुलर वेट, ग्राम वेट अपॉन एन फैक्टर। अरे हाँ, एन फैक्टर इनटू मोल भी तो कर सकते हैं ना? हाँ, ये भी कर सकते हैं। ये भी कर, यही करना यार, ये आसान होता है। एन फैक्टर इनटू मोल ही करना, ठीक है। ओके, इधर उधर के चक्कर में बस ये फॉर्मूला ये ज्यादा कोशिश करना, यही फॉर्मूला यूज करने का, ये आसान रहता है क्योंकि मोल निकालना आसान होता है ना एज कम्पेयर टू। अच्छा ये बता, एजी का एन फैक्टर क्या होगा? 1। यस सर, यस सर, और मोल क्या हो जाएगा? 54 दिया हुआ है, यस सर, 54 ग्राम दिया हुआ है ना, यस सर। और 54 को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 108। अरे 108 ही होता है ना एजी का। यस सर, तो क्या हो जाएगा? 1/2। हाँ, अरे बोलो, इससे तो ग्राम इक्विवेलेंट एजी क्या हो गया? 1/2 हो गया। अब जो ग्राम इक्विवेलेंट एजी का है वही ग्राम इक्विवेलेंट बी का होगा, बोलिए। और बी क्या है? हमारा हाइड्रोजन गैस है। यस बी क्या सर, है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना? यस तो सर। हाइड्रोजन गैस ये कह रहा है कि कैलकुलेट करो कितना हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो चलो हाइड्रोजन गैस का भी हम क्या निकालते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसका? H2 का क्या होगा? मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर H2 का क्या होता है सर? 2 होता है ना, तो मोल इंटू 2। अरे मोल इंटू 2 हो जाएगा। अब चलो इसको इक्वेशन 2 माने और इसको इक्वेशन 1 माने थे, दोनों ग्राम। और ये तुम्हारा इक्वेशन कोई एक मान लो P है, तो P के हिसाब से अब देखो 1 और 2 का वैल्यू अगर P में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 1 और 2 का वैल्यू P में पुट कर सकते हैं कि नहीं? बताओ। कर सकते हैं। तो P में पुट करेंगे तो 1 का ये क्या, इसका वैल्यू 1/2 है, तो क्या लिखोगे? 1/2 इज इक्वल टू मोल इंटू 2। अरे बोलो, मोल इंटू 2 हुआ कि नहीं? यस सर। तो मोल इज इक्वल टू क्या? मोल किसका? मोल H2 का। मोल H2 का क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/4 मोल हुआ कि नहीं? 1/4 ऑफ Ag। अरे H2 Ag कहाँ है भाई? H2 का होगा सर 1/4 ऑफ Ag ना? हाँ, ये 2 गुना 2 4। ओके सर। तो मोल कितना हो गया H2 का? 1/4 हो गया। 1/4 मोल हो गया H2 का। क्या ये मोल पूछा था क्या? नहीं, ये मोल नहीं पूछा था। ये क्या पूछा था? ये वॉल्यूम पूछा था। मास पूछा था। वॉल्यूम पूछा था STP पे। तो STP पे मोल का एक और हम फॉर्मूला पढ़े थे। क्या था मोल का फॉर्मूला? क्या था? गिवन वॉल्यूम 22.7 बाई 22.4, यही था ना सर? तो देखो ये मोल का ये फॉर्मूला हो गया STP पे, और मोल मेरा यहाँ पे आया ही है। ये क्या है? मोल ही आया है ना? 1/4। तो हम मोल लिख सकते हैं कि नहीं? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू मोल कितना आया? 1/4 मेरा मोल आया है।
आज लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। तो यानी कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम यानी कि V इसको मान देते हैं, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 4 लीटर में आता है ये, इज इक्वल टू 5. किसी को नहीं समझ में आया तो बोले। आ गया सर। देखो मैंने क्या यूज, बस आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत आगे पढ़ लिया, इस बार एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया। देखो क्वेश्चन कह रहा था एक फिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराया जा रहा है, जैसे ही तुमको फिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज दिख जाए फैराडे सेकंड लॉ लगा देना, तो फैराडे सेकंड लॉ लगेगा, ठीक है। तो ये चार्ज ये ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 54 ग्राम Ag डिपोजिट हो रहा है कैथोड पे, 54 ग्राम Ag इज डिपोजिट एट कैथोड, ठीक है। अब कह रहा है मान लो वही चार्ज पास कराया जाए H2SO4 में, अब किसमें पहले किसमें पास कराया था AgNO3 में, बाद में किस पे पास कराया H2SO4 में। तो ये पूछ रहा है H2 का, ये क्या मोल नहीं पूछा, ये बोल दिया कि H2 का वॉल्यूम बताओ STP पे। तो हम जानते हैं क्या होता है सेकंड लॉ के हिसाब से WA/WB इज इक्वल टू EA/EB, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B। A में क्या था, Ag था, Ag का तुम ग्राम इक्विवेलेंट निकाले 1/2 आया, ठीक है। हाइड्रोजन का ग्राम इक्विवेलेंट निकाले, ये मोल इंटू 2 आया, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, ये 2 मान लिया, दोनों को बराबर कर दिया, तो मोल ऑफ H2 आ गया, मोल ऑफ H2 हमें आ गया 1/4। मोल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, गिवन वॉल्यूम या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो हम लिख देंगे गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू 1/4, तो वॉल्यूम मेरा क्या आ गया 5.6 लीटर। बोलिए क्लियर सर। रिकॉर्डिंग को आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यस सर। फैराडे के जाके अब डीपीपी के क्वेश्चन वगैरह सब लगाना, सॉल्व करना। ओके सर। बहुत थोड़ा